है ना, कोट ऑफ द डे कह रहा है इट्स नॉट ओवर टिल यू हैव द करेज टू कम बैक, है ना, जब तक तुम यहां पर, है ना, तो आप पे करेज है, तुम पे करेज है कि तुम कम बैक कर सकते हो, तब तक इट इज नॉट ओवर, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इस फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक, हम लोग फास्ट वे में बहुत सारी चीजों का यहाँ पर रिविजन करने वाले। पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछा जाता है हमसे कि राउंड रिवॉल्यूशन में हमने किस प्रोडक्ट पे फोकस किया था। हमने पोटैटो पे फोकस किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन पे हमने फूड ग्रेन में फोकस किया था, बट उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप थे। कौन कौन सा था? व्हीट और राइस था यहाँ पे। ठीक है, व्हीट और राइस है यहाँ पे। अगर हम ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो तुम्हारा फर्टिलाइजर और वुड पे फोकस किया था हमने यहाँ पे। ठीक, अगर हम पिंक की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे प्रॉन और अनियन पे फोकस किया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, बिकॉज इसके थ्रू इंडिया बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लगा था। मिल्क डेफिशिएंट से मिल्क हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर नेशन बन गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क बन गया था इंडिया। ठीक, मिल्क प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन पे हम लोग फिश के ऊपर बात करते हैं। रेड रिवॉल्यूशन पे हम लोग यहां बात करते हैं मीट और टोमेटो के प्रोडक्शन के बारे में। और येलो रिवॉल्यूशन में हम लोग ऑयल सीड के प्रोडक्शन पे बात करते हैं। अब हमको ध्यान देना होता है कि कौन सा रिवॉल्यूशन में कौन सा प्रोडक्ट पे हमने फोकस किया। इसके अलावा हमको ध्यान देना होता है कि हमने इस रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी पे ये, दूसरी प्रायोरिटी पे ये वाला कॉलम, हमको दोनों को ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर एम एस स्वामीनाथन है यहाँ पे। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर वर्गीस कुरियन है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा रेड रेवोल्यूशन के जो फादर हैं दैट इज विशाल तिवारी। ठीक, मतलब कि यहां पर हमको रेवोल्यूशंस के फादर भी यहां पे ध्यान में रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चलो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कि सर हमें ना जीके तो ठीक है, हमें हिस्ट्री के भी, हमको हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करने हैं, क्रोनोलॉजी वाले और बैटल्स वाले, जो कि अभी हमारे एडिशन में शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो उसके ऊपर हम लोग यहां पर ये वाला सेशन भी करने वाले हैं। ठीक, ये जो सेशन होगा तुम्हारा मोस्ट जीके एंड करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो गाइस ये जो सेशन होगा यहाँ पे, इस सेशन में तुम्हारी हिस्ट्री कवर करेंगे हम लोग, जो भी चीज एक्सपेक्टेड है तुम्हारे पेपर में। इसके अलावा जो तुम्हारी 2024 की करंट अफेयर जो तुम कह रहे हो, है ना, स्पेस मिशन वाला, देखो अभी तक 2024 से क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस मिशन से पूछा गया है। हम लोग उसे भी यहाँ पे कवर कर लेंगे उसे। ठीक है, उस वाले सेशन में। अच्छा, अगर हम बात करते आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में, ब्राउन रिवॉल्यूशन पे हम लोग फोकस करते किस पे? लेदर पे और कोकोआ पे। गोल्डन फाइबर की अगर हम बात करते हैं हम लोग फोकस करते किस पे? हम लोग बोलेंगे गोल्डन फाइबर की बात हो रही है, फाइबर की बात हो रही है तो जूट। अगर हम गोल्डन की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और हनी हो जाता है यहाँ पे। अगर हम सिल्वर की बात करेंगे तो हम लोग एग पे फोकस करते हैं। सिल्वर रिवॉल्यूशन में हम लोग एग पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर फाइबर की बात करेंगे तो कॉटन आएगा हमारा। प्रोटीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो जो भी प्रोटीन रिच फूड्स हैं, हम लोग इस पे फोकस किया हमने, जैसे कि तुम्हारा राजमा हो गया, पल्सेस हो गई। ठीक है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने भाई ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी एग्रीकल्चर के, और ब्लैक रिवॉल्यूशन पे हमने पेट्रोलियम बायोडीजल प्रोडक्शन पे हमने ध्यान दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, बस खत्म, इतनी बात थी बस। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? हमको यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई हमारा जो भी किस प्रोडक्ट पे हमने फोकस किया। ठीक है, ठीक है, हमने किस प्रोडक्ट पे फोकस किया। इसके अलावा हमारा जो रिवॉल्यूशन है उसका फादर कौन है। ठीक है, उस रिवॉल्यूशन का फादर कौन है। ठीक, तो हम लोग अगर देखेंगे ब्राउन रिवॉल्यूशन के फादर भी इंपॉर्टेंट है, हीरालाल चौधरी, पेपर में पूछे आता है ये। ठीक, सिल्वर रिवॉल्यूशन की मदर है यहाँ पे, मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन इंदिरा गांधी, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा प्रोटीन रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरग्रीन रेवोल्यूशन फादर है एम एस स्वामीनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ईयर वगैरह हमको उतना ध्यान नहीं देना यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज, कि भाई मिनरल और उनकी कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो भाई अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी ना तो हमारी बोन्स जो हो जाएंगी ब्रिटल बन जाएंगी। हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी? ब्रिटल हो जाएंगी, बहुत ऊपर से सख्त होंगी बट वो खोखली हो चुकी होती है। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, फास्फोरस की कमी होगी तो बैड टीथ हो गया, बैड बोन्स हो गई, है ना, बैड टीथ एंड बोन्स। अगर बॉडी में आयरन की कमी हुई तो बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा और ब्लड नहीं बनेगा। बॉडी में आयरन की कमी तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो ब्लड नहीं बनेगा, तो ब्लड का बनना कम हो गया या फिर बंद हो गया, तो हो गया हमको एनीमिया। ठीक है, बहुत ही कॉमन है ये, है ना, ओल्ड एज में बहुत ही कॉमन होता है एनीमिया। ठीक, अगर हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर पेपर में ये चारों चीजें तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं। देखो इस सेशन में ना, इस सेशन में एक रूल है तुम्हारा। पहला रूल ये है कि तुमको वॉच टिल एंड, पहला रूल है वॉच टिल एंड, अदरवाइज तुमको इस सेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि इस सेशन में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो तुमने पहले कर रखे हैं, मेरे से ही कर रखे हैं तुमने। ठीक, तो तुमको लगेगा ये तो मैंने करा हुआ है, बट
ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जब तक तुम एंड पे रहोगे ना तो मैं इतने सारे टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं, मतलब ओवरऑल टॉपिक्स करने वाले हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं ना भी करे होंगे। ठीक, तो दूसरा रूल यहाँ पे ये है, दूसरा रूल यहाँ पे ये है कि एवरीथिंग जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एवरीथिंग जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसमें से बहुत सारी चीजें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुकी हैं। ठीक, तो हर एक चीज को तुम ऐसे पढ़ना कि ये चीज तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाली है, इस बिलीफ के साथ पढ़ना कि ये चीज तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाली है, इस बिलीफ के साथ तुमको पढ़ना है, इस माइंडसेट के साथ तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, चलो, कॉपर की कमी होती है बॉडी में तो लो एपेटाइट होता है, एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। ठीक, एंड रिटार्डेड ग्रोथ, अगर बॉडी में कॉपर की कमी है तो तुम्हारी ग्रोथ बहुत धीमी हो रही होगी, तुम्हारी हाइट बहुत कम बढ़ रही होगी, तुम्हारा जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही होगी यहाँ पर। ठीक है, चलो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कुछ डिजीजेस के बारे में, जैसे कि कौन सी डिजीजेस होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, है ना। विच डिजीज आर कॉज बाय अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। ठीक, ये है बैक्टीरिया। ठीक, तो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है भाई, वो है टाइफॉइड, है ना, टीबी हो गया, प्लेग हो गया, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, लेप्रोसी हो गया, कॉलरा हो गया, सिफिलिस हो गया। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट मतलब कि जो पेपर में बार बार पूछा आता है, दैट इज टाइफॉइड, टीबी, प्लेग, है ना, टेटनस, कॉलरा, ये थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पेपर में ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे। ठीक, अगला है हमारा यहां पर वायरल डिजीज, मतलब कि वो डिजीजेस जो कि एक वायरस की वजह से होती है। ठीक, एक वायरस की वजह से होती है। ठीक है, तो वायरस की वजह से होता है कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो होता है, एड्स होता है, डेंगू होता है। ठीक है, तुम्हारा जॉन्डिस होता है। ठीक, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा। ठीक, ऑल दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, सारे याद करने, बट हाँ कुछ फ्रीक्वेंटली ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो भी तुमको यहाँ पे देख के चलना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ओनली वॉट यू टीच मी कम्स टू माई माइंड, थैंक यू, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बढ़िया, जो हम लोग यहाँ पे चीजें कर रहे हैं उसको तुम करके चले जाओगे, मजा आ जाएंगे तुमको पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब बात करेंगे हम लोग यूनेस्को साइट्स इन इंडिया, फटाफट से बात करेंगे यहाँ पे बिना देरी करे। देखो हमारे इंडिया में यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड सिर्फ 44 साइट्स है, 44 ठीक, 44 साइट्स हैं, जिसमें से हमारी एक जो साइट है वो मिक्स कैटेगरी में आती है। देखो हमारी 44 साइट्स जो इंडिया में रिकॉग्नाइज करी है यूनेस्को ने, उसमें से 3 कैटेगरी में हमने साइट्स को बांटा हुआ है। एक कैटेगरी कल्चरल की जिसमें 36 साइट्स आती हैं, एक कैटेगरी है नेचुरल साइट्स की जिसमें हमारी 7 साइट्स आती हैं, और एक कैटेगरी है मिक्स साइट्स, मतलब कि उसमें कल्चरल भी है और नेचुरल भी है वो। ठीक, उसमें सिर्फ एक साइट है जिसका नाम है कांगचेंगजोंगा नेशनल पार्क। ठीक, चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे इन 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। ठीक, अगर हम बात करते हैं जो सबसे आखिरी में साइट ऐड हुई है। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यार यहाँ पे हम लोग बहुत सारी सीयूटी के अपडेट्स और कॉलेज के एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं 44th साइट के बारे में, जो 44th साइट है वो है हमारी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि तुम्हारे महाराष्ट्र में है। दिस इज द 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस साइट के बारे में बात करते हैं, तो इस साइट के अंदर, इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के अंदर 12 किले हैं। कितने किले हैं? 12 किले हैं, और इसी 12 किलों में से एक किला है तुम्हारा जंगीर फोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा हेरिटेजली इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जंगीर फोर्ट। ठीक, क्या नाम है? जंगीर फोर्ट, GINGEE फोर्ट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 44th साइट हमने पढ़ ली, यहाँ पे 44th साइट पढ़ ली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। 43rd साइट है तुम्हारी चराइदेव मोइडाम्स। ठीक, मोइडाम्स मतलब क्या? इसका फुल फॉर्म है चराइदेव मोइडाम्स। ठीक, ये बेसिकली है क्या? ये तुम्हारे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेमेटोरियम प्लेस है। क्रेमेटोरियम प्लेस मतलब क्या? कि जहां पर बॉडी को दफनाया जाता है, जहां पे बॉडी को दफनाया जाता है। ठीक है, तो ये वो है। ठीक, अहोम डायनेस्टी के, ठीक, अहोम डायनेस्टी, आसाम की बात है यहाँ पे। अहोम डायनेस्टी के लोगों की जो बॉडीज होती थी वो इसमें दफनाई जाती थी, मोइडाम्स में। ठीक, इसको 43rd यूनेस्को साइट पे दर्जा मिला था 2024 में। 2024 की बात है ये। ठीक, 2024। अच्छा, 42nd साइट तुम्हारी होयसला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। ठीक, 44th साइट है तुम्हारी शांति निकेतन, है ना, जो कि किसने बनवाया था? शांति निकेतन बनवाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक, वेस्ट बंगाल। 40th साइट है तुम्हारी ढोलावीरा हरप्पन सिटी। अब
यहां पे तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक कैसे खत्म होता है? सर हमारे पास तो 44 साइट्स हैं, हमने तो भी 40 साइट ही करी, मतलब 44, 43, 42, 41, 40 करी हमने, 5 साइट तो करी अभी हमने, बट इतनी ही पूछी जाती तुमसे। यहां से एक सवाल और बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी तुमको बताता हूं, बट एक बार पहले रिवाइज करो उसको। मैंने तुमसे क्या बोला? 44th क्या थी? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप थी। 43rd क्या थी तुम्हारी? मोइडाम्स थी। 42nd क्या थी तुम्हारी? 42nd तुम्हारी होयसला टेम्पल्स है। 41st तुम्हारी शांति निकेतन है। 40th तुम्हारी ढोलावीरा हरप्पन सिटी है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि हमारे पास टोटल 44 साइट थी, हमने 44 से लेकर के 40th साइट तक पढ़ लिया। अब बची हुई जो 39 साइट्स हैं उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आओ देखते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, कौन सी ऐसी पहली इंडियन साइट थी जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था? तो तुम बोलोगे कि कोई एक पहली साइट नहीं थी, वो 4 साइट्स थी। तो ये चारों साइट्स को 1983 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने, है ना। तो यूनेस्को ने किसी एक को पहली बार रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उसने चारों को रिकॉग्नाइज किया था। कौन कौन सी साइट थी? अजंता केव्स, एलोरा केव, यहां पे हम लोग यहाँ पे लाइव है ना। चलो आगे बढ़ते फटाफट से। ठीक है, अब ठीक है, बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे तो तुम देखोगे कि भाई ये तुम्हारी 4 साइट्स हो गई जिसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि भाई कौन से साइट को यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। अगर तुमसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, 4 ऑप्शन देगा तुमको। चारों में से अगर तुमको इन लिस्ट में से कोई भी एक दिख जाएगी तो तुम उसको मार्क कर दोगे। जैसे कि तुम बोलोगे सुंदरबंस नेशनल पार्क हो गया, है ना, हुमायूंस टॉम्ब हो गया, है ना। मतलब ये सबको तुमको पता होना चाहिए कि भाई दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, दैट्स ऑल। इसके अलावा तुमको बहुत कुछ नहीं जानना है, इसके अंदर डेप्थ में नहीं आना तुम्हें। ठीक, आगे बढ़ते फटाफट से। तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी लिस्ट हो गई। ठीक, आखिरी में तुम्हारा हम लोग बोलेंगे यहां पर मोइडाम्स के बाद में तुम्हारा यहाँ पे 44th, ये तुम्हारी होगी 43rd साइट, और 44th साइट तुमको पता है दैट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा ऑर्गन एंड इट्स डिजीजेस, कि भाई कौन से ऑर्गन में कौन सी डिजीजेस होती हैं। जैसे ब्रेन में तुम्हारी मेनिंजाइटिस होती है, एपिलेप्सी होती है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन में स्ट्रोक होता है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहां पर अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग डिजीज होती है जो कि तुमको ध्यान में रखनी है। इसमें से मैं तुमको सबको नहीं बताऊंगा, मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एपिलेप्सी देख लो, इसमें से हार्ट में तुम देख लो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट तुमको पता ही है, यहाँ पे कुछ में देखने की बात ही नहीं है। लंग्स में अस्थमा, टीबी, न्यूमोनिया देख लो, लीवर में तुम्हारा हेपेटाइटिस, जॉन्डिस देख लो यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा तुम स्टमक में कुछ नहीं है, इसमें पैनक्रियास तुमको सब याद ही होगा इसमें से, है ना। डायबिटीज मेलिटस देख लो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बोन्स में तुम ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स देख लो, पेपर में आ चुका है ये बात, है ना। स्किन में लेप्रोसी, सोरियोसिस देख लो यहाँ पे। आइज में कैटरैक्ट देख लो। ठीक, ईयर में टिनिटस देख लो। टिनिटस मतलब होता है कांस्टेंट रिंगिंग ईयर्स, ईयर में हमेशा घंटी बजते रहना। ठीक, थायराइड में तुम्हारा पे गोइटर देख लो, और हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म तो तुमको पता ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। दीज आर द ऑर्गन्स एंड देयर डिजीजेस। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से अगला। अब बात करेंगे लाइफ स्पैन से, बिकॉज लाइफ स्पैन पे क्वेश्चन आ चुका है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हम लोग बोलेंगे ये लगभग 120 दिन, ठीक, 120 डेज तक जिंदा रहती है। 120 डेज के बाद क्या करती हैं? ये मर जाती हैं। ठीक है, दे गेट डाइड। ठीक, वो मर जाती हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते फटाफट से। क्या बातें हो रही है? स्पेशल कोटा फॉर दोज अबव 5.5 फीट। अच्छा, जो 5.5 फीट के ऊपर के हैं, 5.5 फीट के बेसिकली ऊपर है, उनके लिए स्पेशल कोटा लग रहा है। कहां पे लग रहा है भाई? ढोलापुर यूनिवर्सिटी में। बताओ फटाफट से यहां पे। सर दिस ईयर गॉट अ लिटिल टू कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन, इट रिमाइंड्स मी दैट इट इज ओनली, क्या कहना चाहते हो? ओनली ऑन, यस, बढ़िया 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 बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पे लाइफ स्पैन की बात करेंगे। भाई हमारा जो आरबीसी है ये 120 दिन तक जिंदा रहती है, इसके बाद मर जाती है। ठीक, अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ये लगभग 12 से लेकर के 20 दिनों तक, 12 से लेकर के 20 दिन तक ये जिंदा रहती है, उसके बाद ये भी डिके कर जाती है। और प्लेटलेट्स सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 दिन का इनका खेल होता है, उसके बाद इनका खेला खत्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये टाटा बाय बाय करती हैं। ठीक, डन बात है यहां पे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार मैं यहां पर रिफ्रेश कर लेता हूं यार तुम्हारे कमेंट्स वगैरह को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग के कमेंट्स डिले आ रहे हैं यहां पे। चलो बढ़िया,
बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट बात करते हैं अब। ठीक, तो लाइफ स्पैन इनका 120 दिन, इनका 13 से लेकर के 20 दिन। देखो किसी किताब में 12 से 20 दिन लिखा रहेगा, किसी किताब में 13 से 30 दिन लिखा रहेगा, तो तुमको 13 से 20 दिन लिखा रहेगा। ठीक है, तो तुमको याद रखना है 12 से 20 दिन तुमको याद रखना है प्लेटलेट्स का, 3 से 7 दिन तक। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये चीजें तुम एक बार बस देख लो, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक, अगर हम बात करेंगे कि भाई आरबीसी जो है ये हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, ये हमारे लिम्फ नोड में प्रोड्यूस होती है, और ये हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। ये लाल होती है बिकॉज इसमें हेमोग्लोबिन होता है, ये सफेद होती है बिकॉज उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, और ये तुम्हारी कलरलेस होती है, ये दे आर बेसिकली येलो इन कलर, येलो या फिर व्हाइट कलर में होती है, बेसिकली येलो कलर की होती है। अगर येलो है तो हेल्दी है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। इस टॉपिक को भी हमको छोड़ना नहीं है, दिस टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब इस टॉपिक पे अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले मैं तुमको पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। ठीक, अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में, तो पीएच स्केल जो है ये तुम्हारी 0 से लेकर के 14 तक जाती है। 7 पे अगर किसी भी चीज का किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच 7 है, इसका मतलब कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। अगर इससे कम हुआ, अगर इससे पीएच कम हुआ तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, और अगर पीएच ज्यादा हुआ तो तुम्हारी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज का पीएच 6 है और अगर किसी चीज का पीएच 1 है, कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, 6 वाला या 1 वाला? तुम लोग बोलेंगे जो 1 वाला है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा 6 वाले से। ठीक, 6 वाला एसिडिक है बट कम एसिडिक है, 1 वाला ज्यादा एसिडिक है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर दो चीजों को कंपेयर करें, एक 8 पे है, एक चीज का पीएच 8 है और एक चीज का पीएच 13 है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक हुआ? तुम बोलोगे 13 वाला ज्यादा बेसिक हुआ। मतलब कि अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, और अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर दो चीज है, अगर एक चीज का हम लोग बोलेंगे पीएच जो है वो 2 है और एक चीज का पीएच 5 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? 2 वाला ज्यादा एसिडिक हुआ। अगर एक चीज का पीएच 9 है और एक चीज का पीएच 11 है, तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ? तो 11 वाला ज्यादा बेसिक हुआ। क्लियर बात है यहाँ पे? नेक्स्ट बात करते हैं। अब तुम देखोगे यहां पर एक कॉन्सेप्ट यहां पे कि भाई किस चीज का पीएच कितना होता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर अल्कोहल का जो पीएच होता है दैट इज 7.33, मतलब अल्कोहल जो होता है ये बेसिक होता है, ये बेसिक होता है। ठीक, दिस इज बेसिक। ठीक, ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो इसका भी पीएच बेसिक होता है ना। जो ब्लड होता है उसका टेस्ट बेसिक होता है बेसिकली। ठीक है, मतलब तुम अगर देखोगे वो दिस इज बेसिक इन नेचर। ठीक, टेस्ट की बात कर रहे हैं। एसिड रेन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 5.5 होता है उसका। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है भाई, उसका पीएच क्या होगा भाई, एसिडिक होता है वो, है ना, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, तो 5.5 हो गया। ठीक, अब वैरी करता है ये। पहली बारिश जो होती है उसका पीएच और कम होता है, उसका पीएच और कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई पहली बारिश में ज्यादा एसिड आता है, तभी इसको लोग एसिड रेन बोलते हैं। ठीक, सोडा वाटर का पीएच 3 to 4 होता है। ठीक, बैटरी एसिड 1, मतलब कि भाई इतना खतरनाक होता है ना बैटरी एसिड मतलब क्या, बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, H2SO4 यूज होता है, जिसकी वजह से, और ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसका पीएच 1 होता है। मतलब कि अगर ये एसिड तुम्हारे हाथ पे लगेगा तो तुम्हारे हाथ को गोरा कर देगा, तुम्हारे कपड़े पे लगेगा, कपड़े को जला के खत्म कर देगा वहीं पे वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, रेन वाटर देखो 6, देखो रेन वाटर का 6 है और एसिड रेन का 5.5 है। क्यों? और लेस देन 5.5 क्यों? इसका पीएच कई बार 3-4 भी जाता है। तभी तो एसिड रेन जो है ना, ये क्या करता है, तुम्हारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे तुम्हारा ताजमहल हो गया, ताजमहल को इसने ना उसकी शाइन को खत्म कर दिया है। ताजमहल को हमको बार बार रिफर्बिश करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को, बहुत सारे बिल्डिंग्स को एसिड रेन खराब कर देता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते फटाफट से, है ना। टीयर का 7.48, है ना। बचपन में तुमने बहुत रोते रोते तुमने कोई के बार टेस्ट भी किया होगा। ठीक है बच्चों को अक्सर तुमने देखा होगा ना, जो नर्सरी प्रेप के बच्चे होते रोते रोते, है ना, तो 7.4 होता है, बेसिक होता है वो। ठीक है, यूरिन की बात करें 4.8 to 8.4 है। सी वाटर 8.5 है, बेसिक है ये। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस 1.0 से लेकर के 3.0 तक है ना, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में तुमको पता भाई हमारे पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है। ठीक, सलाइवा 6.5 से 7.5। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं। हमारे पेपर में प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक, हमारे पेपर में प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं। ठीक, तो अगर हम प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं तो हमको इनका टेन्योर याद रखना है कि भाई किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक उनका टेन्योर रहा था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 1950 से लेकर के 1962 तक इन्होंने सर्व किया था एज
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइस सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना भी यार, है ना, बिकॉज यार ये सेशन तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है। एंड मैं इसको मैंने रात में काफी देर तक बैठ करके सोचा था कि क्या क्या चीजें टॉपिक्स डालने हैं इसमें, जितना शॉर्ट हो सकता है मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। एंड ये सेशन को बनाने के पीछे इंटेंशन ये है कि भाई जो भी बच्चा अभी यहाँ पर पेपर देने वाला है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे से परेशान है, एवरी सिंगल बच्चा इस परेशान की सर जीके कहां से हम पढ़ लें, है ना। मैंने उनको बोला कि ये वाली मैराथन देख लो, वो वाली मैराथन देख लो, तुम्हारा हो जाएगा। बट कह रहे सर एक मैराथन बताइए बस, है ना, मतलब एक मैराथन, मतलब एक मैराथन से हो जाए सब कुछ, है ना। तो मैंने कहा ये ले, ठीक है। तो ये तुम्हारी वो मैराथन होने वाली है जहां से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा वो, ठीक। बट बशर्ते ये है कि तुमको पूरा देखना है और रिविजन मारना है तुमको ढंग से, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये एंड 1950 से 1962। इसके अलावा तुमके बाकी प्रेसिडेंट्स के तुमको यहाँ पे टेन्योर याद रखने हैं, जैसे कि 2022 से लेकर के अभी तक करेंटली यही सर्व कर रही हैं अभी, ठीक। इसके पहले की अगर हम बात करते हैं, इनका देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम जी का टेन्योर देख लो, 2 से लेकर के 7 तक है, ठीक। प्रतिभा पाटिल जी का जो टेन्योर है 7 से लेकर के 12 तक है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा मैं तुमसे बोलूंगा भाई जो तुम्हारे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते पेपर में वो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये देखो जियानी जेल सिंह देख लो यहाँ पे, ठीक। इनका देख लेना, इनका टेन्योर देख लेना यहाँ पे, ठीक। फरुखुद्दीन अली अहमद, इनका टेन्योर देख लेना यहाँ पे, ठीक है। फरुखुद्दीन अली अहमद, इसको उठा के यहाँ लगा दो, ठीक, कॉपी पेस्ट। इसके अलावा अगर बात करें जाकिर हुसैन जी का देख लेना, इनका देख लेना, एस राधाकृष्ण जी का देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ पर ठीक ठीक इनका और इनका भी देख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में। अब ये टॉपिक से क्वेश्चन आए, ऑब्वियसली क्वेश्चन आया, तभी तो ये टॉपिक है तुम्हारा ये। और क्या क्या पूछा था मैं तुमको बताता हूं यहाँ पे। तुम्हारे पेपर में जो टेन्योर पूछा था ना प्राइम मिनिस्टर्स में से, उसमें पूछा गया था तुमसे इंदिरा गांधी जी का टेन्योर पूछा गया था, ठीक। इसके अलावा तुम्हारा राजीव गांधी जी का टेन्योर पूछा गया था। इसके अलावा एचडी देव गौड़ा जी का भी पूछा गया था। और आई गेस तुम्हारा इंदर कुमार गुजराल जी का पूछा गया था। हाँ, ये 4 तुमसे पूछे गए थे। मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन आया था। इन चारों प्राइम मिनिस्टर्स के नेम दिए थे और इस साइड पे दिया हुआ था तुम्हारे ईयर ऑफ टेन्योर, है ना, टेन्योर का ईयर दिया हुआ था, तुम्हें मैच करना था वहां पे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, वो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि तुम्हें यहां पर ईयर्स को डिट्टो नहीं याद करना है कि तुम रटते रहो वहां पे, है ना, कि राजीव गांधी 1984 से 1989, है ना, ऐसे तुमको रटते नहीं रहना है ना। मम्मी तुम्हें सोचेंगे कि लड़का पागल हो गया है, ठीक। तो तुमको ये काम नहीं करना है, तुमको काम ये करना है कि तुमको रिलेटेबल चीजें याद करनी है ना, स्टोरी की फॉर्म में चीजें याद करनी है, तुमको रिलेट करके चीजों को याद करना है कि भाई अच्छा इनका यहां से यहां तक है, इनका यहां से यहां तक है, ताकि क्योंकि तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो मैच द कॉलम के फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा वो, ठीक। तो मैच द कॉलम के फॉर्म में तुम्हें बस हिंट मिल जाए 2-3 लोगों की, तुम उसको मार लेते हो वहां पे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, स्लोगन्स की बात करते हैं। भाई देखो अब जो तुम्हारा समय है, ये समय है तुम्हारा स्मार्ट वर्क करने का। मैं तुमसे इस समय गधा मजदूरी नहीं करवाना चाहता हूं बिल्कुल भी, ठीक ठीक। मैं तुमसे बिल्कुल भी गधा मजदूरी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम एकदम स्मार्टली तैयारी करो और अपने पेपर फोल्ड करके हो यार, है ना। नेक्स्ट बात है, तुमने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रखी है, ठीक। आई नो तुमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके रखा हुआ है। तुमने एक पेपर के 1 घंटे के लिए तुमने साल भर मेहनत करी है, ठीक। तो वो 1 घंटे में तुमको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। उस 1 घंटे में कभी तुम इधर डामाडोल मत कर जाना, है ना। ये मत कर जाना कि भाई बगल वाले दोस्त में ही कॉन्सेंट्रेटेड है तुम्हारा वहां पे, ठीक। तो फोकस करना वहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। मतलब कि भाई तुमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए उस 1 घंटे में। उस 1 घंटे के लिए तुमको अपना माइंडसेट बहुत शार्प करके रखना है, ना, एकदम बेस्ट परफॉर्म करना है तुम्हें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक। ये बात एक इंसान और इंसानों से बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात बोली थी यहाँ पे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक। दूसरा, करो या मरो, ठीक। ये बात किसने बोली थी? महात्मा गांधी जी ने। और ये बात मैं भी तुमसे बोलूंगा कि भाई करो या मरो यार, है ना। तो मरना तो है नहीं, करना ही है, तो करो ना फिर, ठीक। तो डू और डाई यहां पे बेसिकली, ठीक है। सत्यमेव जयते, ये बात किसने बोली थी? देखो पेपर में आ चुका है, ठीक है। दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन आवर पेपर। ये बोला था मदन मोहन मालवीय जी ने, सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय। इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सबको पता होगा ये बात, है ना, क्लास फर्स्ट की जीके की किताब में होता था ये बात। नेक्स्ट बात करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह, जय हिंद। देखो भाई तुम्हारे पेपर में 12 मई को पेपर में यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 14 मई यानी कि कल के पेपर में यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक को इग्नोर करके जाना मतलब कि अपने पैर पे बड़ी वाली कुल्हाड़ी मारना, छोटी वाली नहीं, छोटी वाली इतनी छोटी नहीं, बड़ी वाली कुल्हाड़ी एकदम, है ना, कि पैर ही खत्म हो जाए वहां पे, ठीक। तो ये गलती तुमको नहीं करनी है। वंदे मातरम किसने बोला था भाई? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बोला था। इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक। अच्छा, साइमन गो बैक किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला था यहाँ पे।
अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने बोला था यहाँ पे। दिल्ली चलो, ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, ठीक, ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन अक्सर ये मेरे पापा भी बोलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। जय जवान जय किसान की अगर हम बात करते हैं यहां पे, ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था ये, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान, ठीक है, डन बात है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग हमारा अगला, ठीक, हमारा अगला जो कि सेम टॉपिक है यहां पे, ठीक। अब गरीबी हटाओ, ठीक, ये किसने बोला था? इंदिरा गांधी जी ने बोला था यहाँ पे, ठीक है। डू और डाई तुमको पता है यहाँ पे, है ना। अभी हमने इसी को हिंदी में बोला था, तुमको समझ में आ गया था। अब इंग्लिश में बोले तो तुम भी तब भी तुमको समझ में आना चाहिए अब यहाँ पे, ठीक है। अगला, वेदों की और लौटो, वेदों की और लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। बैक टू द वेदास, ठीक, बात डन है यहाँ पे, ठीक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, ठीक। स्पेस से हमारी इंडिया कैसा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये किसने बोला था? भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने बोला था यहाँ पे, ठीक। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, तुमको पता है भाई, है ना। जो हम स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं से पाकर रहूंगा, तुमको पता है यहाँ पे। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, है ना। जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सारे जहां से अच्छा, तुमको पता है मोहम्मद इकबाल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने बोला था भाई? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने बोला था, है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना, मोहम्मद इकबाल, ठीक। देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। एकला चलो रे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब ये एकला क्या है, अब ये जो वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से बताओ यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एकला चालो रे, ठीक। संपूर्ण क्रांति की बात करें, है ना, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जय विज्ञान की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे भाई यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। श्रमेव जयते की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी, ठीक। सत्याग्रह, महात्मा गांधी। और विजयी भवा हम लोग बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। अब आएंगे हम लोग दूसरे टॉपिक पे, अब हम लोग आएंगे यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। गाइस कल 14 मई की फर्स्ट शिफ्ट में, 14 मई की फर्स्ट शिफ्ट में तुम्हारे इस टॉपिक से 4 फुल फॉर्म्स पूछे गए थे, 4 फुल फॉर्म्स लगातार बैक टू बैक, वो भी एक सिंगल शिफ्ट में। मैं तुमसे बोल रहा हूं एक शिफ्ट में 10 से 11 AM वाली शिफ्ट में तुमसे यहां पर 4 फुल फॉर्म्स पूछे गए थे, ठीक। तो तुमको ढंग से करके जाना है। उसमें से एक फुल फॉर्म था तुम्हारा ये यूनेस्को का, ठीक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, यूनेस्को का था तुम्हारा। और इसके अलावा जो तुम्हारा था दैट वाज सार्क का पूछा गया था, है ना, सार्क का पूछा गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन पूछा गया था तुमसे। आशियान का पूछा गया था, आशियान का, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक, ये पूछा गया था कल, ये पूछा गया था तुमसे, है ना, और ये पूछा गया था तुमसे, ठीक है। चलो तो हम लोग फटाफट से एक बार एक काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर बाकी सबको भी रिवाइज करेंगे यहाँ पे फटाफट से, है ना। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ILO क्या है भाई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। WIPO क्या है पे? हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ISO क्या है पे? हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक। अब एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फटाफट से इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स मार्क द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक। WHO कर लो, WTO कर लो, ठीक, ILO कर लो यहाँ पे, WIPO भी कर लो यहाँ पे, ठीक है। IAEA कर लो, है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक ठीक। इसके अलावा तुम अगर देखोगे यहाँ पे, है ना, इसके अलावा तुम अगर देखोगे यहाँ पे, ये भी एक देख सकते हो, OECD देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, FATF इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा तुम्हारा यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिसेफ, ठीक, ध्यान देना पे। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक। इसके अलावा UNDP इंपॉर्टेंट तुम्हारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया तुम्हारा। UNFPA इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक। इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे FAO इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों तुम्हारे कल आ चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नाटो कल तुमसे पूछा गया था, ठीक। कल तुमसे 14 मई को पूछा गया था नाटो, ध्यान देना यहाँ पे। IMF इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा तुम्हारा ADB इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा तुम्हारा NDB इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक। SCO इंपॉर्टेंट है। फीफा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली तुम्हारे लिए, है ना, ये तुम्हारे पता ही है तुमको, डन बात है,
ठीक है, डन बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक, एक बार इसको फटाफट से याद कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको एक बार फटाफट से याद कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये टॉपिक काफी बढ़िया है यहाँ पे। सर मेरी भी सुन लो, बताओ। सर आई एम गोइंग टू डू तपस्या इन हिमालयाज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, यही तुम बताना चाहते हो क्या? यही तुम बताना चाहते हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पर कमीशन रैंक्स ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, है ना। आर्मी, है ना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की कमीशन रैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ एक बार सवाल आया है ना, 2022 में एक सवाल आया है ना, 22 या फिर 23 में सवाल आया था। ठीक, एक ही सवाल है अभी तक में। वो सवाल आया था कि तुमको पहचानना था कि इंडियन आर्मी की कमीशन रैंक्स कौन कौन सी। तुमको 5 ऑप्शन दिए हुए थे, 5 दिए हुए थे तुमको, उसमें से बताना था कि भाई कौन कौन से रैंक्स हमारे इंडियन आर्मी की हैं। ठीक, उसमें से तुम्हारा मेजर था, कैप्टन था और तुम्हारा कॉर्नल भी था। ठीक, और उसमें से 2 रैंक तुम्हारी, एक रैंक दी हुई थी तुमको नेवी की, कॉमोडोर दी हुई थी। ठीक है, और एक रैंक तुमको दी हुई थी यहाँ पे ग्रुप कैप्टन की, एयरफोर्स की। ठीक, तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर था ये 2 तीनों। ठीक, तो तुमको इस बार के लिए तुमको ध्यान रखना है कि तुम इसको भी याद करके जाओगे। ठीक है, इसमें भी तुम यहाँ पे रैंक्स को देख करके जाओगे कि भाई कौन सी रैंक किसकी है। ठीक, ये सारी नेवी की रैंक है, ये सारी तुम्हारी आर्मी की रैंक्स हैं और ये सारी तुम्हारी एयरफोर्स की रैंक्स है। ठीक है, ये भी तुम याद करके जाओगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड गाइस सभी लोगों को टेलीग्राम पे आना है। ठीक, हर्ष_सोनी ऑफिशियल। ठीक, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर डाला तो लाइव जिंगल डाला, बिकॉज इस टेलीग्राम पे हम लोग सारी अपडेट्स को शेयर करते हैं, चाहे वो क्लास की अपडेट हो, चाहे वो तुम्हारे नोट्स हो। और गाइस अभी जैसे जैसे तुम्हारी चीजें हुई हैं, मैं अपने नोट्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो भी तुम्हारे एक्सपेक्टेड अभी तक आए हैं पेपर के एनालिसिस पे बेसिस पे, तो जो भी जीके के नोट्स निकलेंगे मैं तुमको इस टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज के बारे में, है ना। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अगर हम गंगा रिवर की बात करते हैं, है ना, गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में तुम्हारी रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी और महानंदा है। ठीक, उसी जगह पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो यमुना, सोन और दामोदर है ना। राइट बैंक तुम्हारी ट्रिब्यूटरी ऐसे है तुम्हारी। ठीक है, गंगा ऐसे फ्लो कर रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक में तुम्हारी ये सब आएंगी और राइट बैंक में तुम्हारी यमुना, सोन, दामोदर आएगी। ठीक है, राइट बैंक में। ठीक, ट्रिक्स तुम्हारी यहाँ पे लिखी हुई, तुम इसको कैसे याद कर सकते हो, है ना। इसमें इसको तुम याद कर सकते हो, रामा, घूमती हुई, घाघर, गंडक, मतकर, है ना। ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो, राम, गंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को याद करने के लिए यम्मी सोडा, है ना, हम लोग बोलेंगे यमुना, सोन और दामोदर। ठीक, उसी तरीके से मतलब तुमसे पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें से इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में पूछा जाएगा सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो तुम बोलोगे यमुना, यमुना राइट आंसर होगा। उसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा कोसी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ठीक है, ट्रिब्यूटरी कोसी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ठीक है, विच रिवर, तो हम लोग बोलेंगे हमारा आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो। क्लियर बात है? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। पेपर में क्वेश्चन आएगा राबी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तुम बोलोगे इंडस की है। ठीक, तो तुम इनको याद करोगे। नेक्स्ट बात करेंगे फटाफट से, चंबल की बात करते हैं। अब मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मार्क करा दे रहा हूं, वरना यहां पर फिर मेरा काम है तुम्हारे लिए चीजों को आसान बनाना। ठीक, तो मैं तुम्हारे लिए चीजों को बहुत आसान बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि तुम्हारे पास पेपर में कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं तुमको यहाँ पर, है ना, तो मैं तुमको थोड़ी सी यहाँ पे चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं तुमसे बोलता कि सब कुछ याद करो। ठीक, तो मैं तुमसे बोलूंगा चंबल में तुमको यहाँ पे याद कर लेना है, यहाँ पर, है ना, बनारस याद कर लो, शिप्रा याद कर लो, बाकी भी तुमको याद करना है, बट जो हमने मार्क करा है इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देना है यहाँ पे। ठीक, ब्रह्मपुत्र की मानस, तीस्ता, दिबंग, है ना, धांसरी, सुबानसरी, है ना, देखो जिसमें सीरी आ रहा है वो तो है ही ब्रह्मपुत्र की, और लोहित, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नर्मदा की बात करें, नर्मदा में तुम्हारा यहां पर जो है तुम्हारा, है ना, नर्मदा में तुम्हारा यहां पर तावा हो गया और दूधी हो गया यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। महानदी की बात करेंगे तो तुम्हारा महानदी में तुम्हारा इब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हसदेव इज इंपॉर्टेंट, हेयर ओंग इज इंपॉर्टेंट, तेल इज इंपॉर्टेंट एंड मांड इज इंपॉर्टेंट। ठीक, ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी तुमको याद करनी है, महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे गोदावरी की। गोदावरी में तुम्हारी इंद्रावती है, मंजीरा है, बिंदुसरा है ना, सरबरी है, पेनगंगा है, प्राणहिता है, सारे इंपॉर्टेंट है। तापी में तुम्हारी यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है,
ठीक, कावेरी की बात करेंगे तो काबिनी है, अर्कावती है, हेमावती है, ठीक है, शिमसा है यहाँ पे। कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा में तुंगभद्रा है ना, कोयना है, ठीक, मूसी है, ठीक, और भीमा है, ठीक, ये देख लो यहाँ पे, वेदावती, ठीक है, इतने ठीक है तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई किसकी, कृष्णा रिवर की, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक्स लिखी हुई है, तुम ट्रिक्स के थ्रू भी इनको याद कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे फटाफट से, ठीक। देखो अब ये जो चीज है ना, ये टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, ये टॉपिक्स देखो बहुत बड़े टाइम के हैं, है ना। मैं इन टॉपिक्स को मतलब बहुत टाइम देकर के पढ़ाता हूँ बच्चों को, बहुत टाइम देकर के बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ। बट अब क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रिवीजन करना है फास्ट वे में, तो मैंने यहाँ पे तुमको सारी चीजों को टेबल के फॉर्म में रखा है ना, क्योंकि टेबल के फॉर्म में तुम बहुत इजिली रिवाइज कर पाते हो चीजों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2024 में पूछा गया, 2025 में बहुत ज्यादा पूछा गया, बहुत ज्यादा पूछा गया, और 2026 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर रैडक्लिफ लाइन की, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है ये, ठीक, रैडक्लिफ लाइन, ठीक। एमसी महोन लाइन की बात करते हैं तो ये इंडिया और चाइना के बीच में है, बेसिकली इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है और चाइना का जो तिब्बत है, इनके बीच में है ये, ठीक है। नेक्स्ट डोरन लाइन की बात करते हैं तो हम लोग बोलेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तुम ऐसे याद कर सकते हो, पैड, पैड एग्जामिनेशन पैड होता है ना, पैड की तुम बात करोगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान डोरन लाइन, ठीक। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ये है तुम्हारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है तुम्हारे इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक। तो लाइन ऑफ LOC जो है ये तुम्हारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इस साइड पे। जैसे कि अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं, है ना, तो इस साइड में तुम्हारा देखो, इस साइड में तुम्हारा जो है ये तुम्हारा LOC है, और इस साइड में तुम्हारा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना साइड में, और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान साइड में, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से, कुछ पैरेलल देखेंगे। 38th पैरेलल बहुत जरूरी है, ये तुम्हारा देखो 38 में जो 8 है, 8 कैसे दिख रहा है, S की तरह दिख रहा है, 8 जो है ये हमको S की तरह दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक। इसके अलावा हिंडनबर्ग लाइन जो है तुम्हारे जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, मैजनॉट लाइन जो है तुम्हारी फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, सिगफ्राइड लाइन जो है तुम्हारा जर्मनी फ्रांस के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। मैंडरहिम लाइन जो है फिनलैंड और रशिया के बीच में है, ब्लू लाइन तुम्हारे लेबनान और इजराइल के बीच में है। ये लाइंस तुम्हारे लिए जरूरी हैं, ठीक, याद करके जाना है तुमको। सोचो एक टॉपिक मैं तुमको एक एक स्लाइड में करवा रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग बहुत डेप्थ नहीं आ रहे अब, क्योंकि हमारे पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग फटाफट से रिवाइज कर पाए उसको, ठीक है। डन बात है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, नेक्स्ट ग्रीन लाइन की बात करते हैं। ग्रीन लाइन की अगर हम बात करेंगे तो भाई सिप्रस इजराइल रिलेटेड लाइन है ये, पर्पल लाइन तुम्हारे इसराइल और सीरिया के बीच में है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है, ठीक, हमने ये कर लिखा है, सीज फायर लाइन एक बार देख लो, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पे ये लाइन सॉरी हमसे कम पूछी जाती है, तुम इसको एक बार देख सकते हो। हम लोग बढ़ेंगे आगे फटाफट से, अब देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स, ठीक। साइंटिफिक नेम्स वो नेम्स जो कि हमसे पेपर में पूछे भी गए हैं अभी तक में, और आगे पूछे जा सकते हैं हमसे, ठीक। साइंटिफिक नेम्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स अभी तक हमसे पूछे क्या क्या जा चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, पहले हम उसको मार्क करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो हमसे पेपर में पूछा गया है एप्पल का, ये पूछा गया था हमसे 2025 में, 2023 में, और कई बार पूछा गया, मल्टीपल शिफ्ट में पूछा गया एप्पल का, ठीक। बैम्बू अभी तक नहीं आया, बनाना हमसे पेपर में पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था हमसे बनाना का साइंटिफिक नेम, ठीक। बाने नहीं आया, कैरेट नहीं आया, अभी जिंजर नहीं आया है, गुआवा नहीं आया है, लेमन नहीं आया है, मेज पूछा जा चुका है, 2023 में पूछा गया था ये साइंटिफिक नेम, ठीक। मैंगो तुम्हारे पेपर में आ चुका है, मैंगो पेपर में आ चुका है, आई गेस 2022 से 23 में था ये, एक ईयर में आया हुआ है मैंगो का ये, ठीक है, ठीक। अगर हम बात करेंगे पाइनएप्पल अभी तक नहीं पूछा है, पोटैटो पूछा जा चुका है हमसे, 2 बार पूछा जा चुका है, 22 में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया था आई गेस, ठीक। टोमेटो तुम्हारे पेपर में आ चुका है, ठीक। इसके अलावा तुम्हारा टर्मरिक, वाटरमेलन, वीट जहां तक मुझे लग रहा है आ चुका है ये भी, ठीक। तो इस स्लाइड में से देखो, इस स्लाइड में मैंने रखे ही वो वाले हैं जो तुम्हारे पेपर में आ चुके हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में रहे हैं वो वाले मैंने तुमको यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक। तो तुमको एटलीस्ट ये कर लेना, वरना ये टॉपिक इतना बड़ा है, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर मैं 4 घंटे का सेशन लूं तो भी कम है, ठीक। तो साइंटिफिक नेम्स बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक। इसमें इतने सारे नेम्स होते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, इंसेक्ट के, ट्रीज के, बहुत सारी चीजों के होते हैं, वेजिटेबल्स के, ठीक। तुम लोगों को भाई ये चीजें करनी है, जो मैंने मार्क कर रहा है वो कर लो, इसके अलावा बाकी भी तुमको यहां पर करना है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, लेकिन पहले वो करना जो कि मैंने तुमको मार्क कराया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैं तुमको एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करा देता हूं यहाँ पे,
ठीक, जैसे कि अगर हम बोले यहाँ पे बैम्बू देख लो यहाँ पे, ठीक, कैरेट देख लो यहाँ पे, जिंजर देख लो यहाँ पे, गोवा देख लो यहाँ पे, लेमन देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा पाइनएप्पल देख लो, ऑरेंज देख लो, है ना, अनियन भी देख लो यहाँ पे, ठीक, सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको रखे हैं यहाँ पे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इंडस वैली साइट्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडस वैली साइट्स, ठीक है, ठीक। अब हम लोग इंडस वैली साइट्स के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा रावी रिवर पे है, मोहनजोदारो इंडस रिवर पे है ना, चानहुदारो इंडस, लोथल बोगवा, ठीक, कालीबंगन घाघर, है ना, धोलावीरा लूमी, है ना, बनावली सरस्वती, ठीक है। ये कौन से रिवर पे हैं, ये बात हमसे पेपर में अक्सर पूछी जाती है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, ठीक, तो इनको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्हीं का हमारा ऋग्वेदिक नेम क्या है वो भी हम लोग एक बार यहां पे देखेंगे। जैसे इंडस को हम लोग बोलते हैं सिंधु, झेलम को बोलते हैं हम लोग वितास्ता, है ना, तो कैसे याद कर सकते हो, विपाशा झेल गई, है ना, विपाशा झेल गई। चेनब को हम लोग बोलेंगे अस्किनी, ठीक, चेनब को अस्किनी बोल देंगे। 20 विपाशा, है ना, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे कैसे याद कर सकते हो, विपाशा बसु, है ना, विपाशा बसु, है ना, BASU, है ना। तो 20 को क्या हो गया, उस 20 को हम लोग बोलते हैं विपाशा, ठीक। रावी क्या है, पुरुषिनी है ना, रवि मेरा एक दोस्त है, बेसिकली वो पुरुष है, ठीक, ठीक, पुरुष है, देख तो नहीं रहे अभी तुम, है ना। ठीक, रवि की बात करते लोग यहाँ पे, है ना। अच्छा, रवि ही अभी सेशन लेने वाला है बेसिकली, है ना, रवि ही आज शाम को 9 बजे इसी चैनल पे सेशन लेगा, ठीक है, ठीक। ये बातें तुम उसको बताना कि हम लोग ये बातें जिक्र कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो रवि की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषिनी, है ना, रवि पुरुष है बेसिकली, है ना। सतलुज की बात करेंगे हम लोग बोलेंगे सुतुद्री, ठीक है, सतलुज सुतुद्री, ठीक है। अच्छा गाइस, तुमको बता दिया जाए, जो भी बच्चे डोमेन्स अपना देने वाले हैं, आज शाम को तुम्हारे 9 बजे क्लास है तुम्हारी पॉलिटी की, ठीक है। ये डोमेन वाली पॉलिटी का 1 घंटे में हम लोग पूरा समराइज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो है, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसको 1 घंटे में लेक्चर के फॉर्म में, तो हमने कहा कि भाई हम लोग यहाँ पे सेशन को शेड्यूल कर देते हैं। ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी एनालिसिस पे, शिप्स के एनालिसिस के बेसिस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस थ्योरी यहाँ पे तुम्हारी होने वाली है। आज रात के 9 बजे पॉलिटी होगा, फिर कल हम लोग बाकी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के हम लोग कर रहे होंगे अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। भाई हमारे इंडिया में ना 8 क्लासिकल डांसेस हैं, 8 क्लासिकल डांसेस, जिन 8 क्लासिकल डांसेस, अब पहले तुमको बताते हैं क्लासिकल डांस क्या होता है। क्लासिकल डांस की बात करते हो भाई, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डांस होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डांस होता है। मतलब कि अगर तुमने, जैसे कि अगर मान लो अगर हमको कोई डांस करना है, कोई स्टेप ऐसे करके स्टेप है, तो अगर उस स्टेप में हमको ऐसे एक्सप्रेशन बनाना है, तो हमारा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, हमारा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं हो सकता उसमें, ठीक। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें एकदम एग्जैक्ट तुम्हारे हैंड्स के जेस्चर्स, तुम्हारा फेस का जेस्चर, सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए। मतलब कि हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल, एक रूल है। वो रूल तुमने अगर वायलेट किया तो तुमने बहुत बड़ा मतलब गलती कर दी, बहुत बड़ी वाली, है ना। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बिकॉज देखो मैं तुमको बोलूंगा यहाँ पे क्लासिकल डांस के बारे में। अगर क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, हम लोग बोलेंगे स्पिरिचुअल होता है, ये स्पिरिचुअल होता है ना। हम लोग बोलेंगे ये टेम्पल्स में होता था पहले, ठीक। मतलब कि ये बहुत ज्यादा, अब क्योंकि ये रिलीजियस है, ये भगवान के लिए होता है बेसिकली, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना होता है तुमको यहाँ पर, और बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस में करना होता है, ठीक, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्लासिकल डांसेस, ठीक। अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं, टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हमारे इंडिया में, जिसमें से सबसे पहले डांस जो क्लासिकल डांस में ऐड हुआ था, दैट वाज भरतनाट्यम, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ठीक। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी डांस को हम लोग बोलते हैं, भरतनाट्यम को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांसेस। सारे क्लासिकल डांसेस की अम्मा, है ना, मदर है ये भरतनाट्यम, ठीक। भरतनाट्यम इज व्हाट, इट इज द मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कथक की बात करते हैं। कथक उत्तर प्रदेश से आया है, कथकली केरल से आया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कथक जो है ये केरल का है और कथकली यूपी का है। नहीं भाई, कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है। देखो बताता हूं मैं तुम्हें। कथक एक छोटा शब्द है, तो हम लोग बोलेंगे बड़े शब्द के साथ में एसोसिएट कर दो। कथकली बड़ा शब्द है इसके कंपैरिजन में, तो छोटे शब्द वाले स्टेट के साथ में ऐड कर दो, है ना। अजीब सा है लॉजिक यहाँ पे, लेकिन ये लॉजिक काम आते हैं पेपर में, ठीक। केरल के साथ में कौन है, कथकली है। उत्तर प्रदेश के साथ में कथक है ना।
नेक्स्ट बात करते हैं कुचिपुड़ी। भाई कुचिपुड़ी पेपर में दबा के पूछा था, जो सबसे ज्यादा पेपर पूछा था ना, जो सबसे ज्यादा पेपर पूछा था डांस, क्लासिकल डांस, वो कुचिपुड़ी ही है। ठीक, कुचिपुड़ी ही है, क्योंकि बच्चे इसको गलती करते हैं, तो तुम इसको गलती नहीं करोगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक, बच्चे इसको तमिलनाडु लगा देते हैं, तो तमिलनाडु नहीं लगाना है, आंध्र प्रदेश तुमको लगाना है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। वो देखो मोहिनीअट्टम मतलब क्या होता है, देखो मोहिनी है ना, मोहिनी मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन। ठीक, व्हाट? ब्यूटीफुल वुमन। ठीक, यत्तम मतलब होता है, यत्तम मतलब होता है डांस, मतलब ब्यूटीफुल वुमन का डांस है, मतलब कि इसमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही डांस करेंगी, कोई भी मेल डांस नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, मेल डांस नहीं करेगा। मोहिनीअट्टम में फीमेल डांस है। ठीक है, केरल का है ये। ठीक, सत्रिया की बात करेंगे तो असम का है ये, ओडिसी की बात करेंगे तो उड़ीसा का है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ पे ये है कि एक ऐसा स्टेट जहां से 2 क्लासिकल डांस निकल करके आए, वो कौन सा स्टेट है? वो दैट इज केरल। ठीक, तो केरल से तुम्हारे 2 क्लासिकल डांस हैं, एक तुम्हारा हो गया मोहिनीअट्टम और दूसरा हो गया तुम्हारा कथकली। ठीक, 2 क्लासिकल डांस अकेला केरल से निकल करके आए हैं, बाकी बचे हुए कौन से 6 क्लासिकल डांसेस बचते हैं। एक तुम्हारा हो गया भरतनाट्यम। ठीक, रिवाइज करें, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर है ना, सत्रिया असम, ओडिसी ओडिशा। डन बात है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहां पे ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे सर आप 8 क्लासिकल डांसेस बोल रहे हो, क्लासिकल डांसेस तो सर 9 है ना? नहीं, 8 ही है अभी भी। देखो यहां पे पॉइंटर ध्यान देना पे, संगीत नाटक अकेडमी क्या करती है भाई? 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करती है। डन बात है, यहाँ पे 8 क्लासिकल डांस को कौन रिकॉग्नाइज करता है? ध्यान देना, संगीत नाटक अकेडमी। बट कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इसने क्या करा? इसने छऊ डांस को भी, छऊ जो कि एक फोक डांस है, छऊ जो कि एक फोक डांस है, इसको भी इंक्लूड कर दिया क्लासिकल डांसेस, मेकिंग अ टोटल ऑफ 9 क्लासिकल डांसेस फॉर्म्स। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे ये कि अगर हम संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे पास में कितने डांसेस हैं? 8 क्लासिकल डांसेस हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से, कल्चरल मिनिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास में कितने कल्चरल डांसेस हैं? हम लोग बोलेंगे 9 क्लासिकल डांसेस। 9वां कौन है? छऊ है। छऊ 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। छऊ जो है ये 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन से में? एक तुम्हारा छत्तीसगढ़ में, मेनली तुम्हारा झारखंड में, एक छत्तीसगढ़ में, और तुम्हारा और बिहार में भी, जहां तक है ना, बिहार में भी ये होता है छऊ डांस। ठीक है, ठीक, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, जो तुम्हारा ये छऊ डांस है तुम्हारा झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 3 स्टेट में फॉर्म किया जाता है ये छऊ। ठीक, मेनली तुम्हारा तो ध्यान रखना है दैट इज झारखंड। झारखंड का ये फोक डांस है, फोक डांस है ये। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला, डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ ओशंस। भाई हर एक ओशन का ना सबसे बड़ा एक गड्ढा होता है ना, हर एक ओशन में सबसे बड़ा गड्ढा होता है। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे पूरी पृथ्वी में जो सबसे बड़ा गड्ढा है, वो तुम्हारा दोस्त के अलावा एक और गड्ढा भी होता है। वो गड्ढा पता है सबसे बड़ा कौन सा है? दैट इज पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसको बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच। तो बात ये है कि भाई अगर मान लो कि ये पैसिफिक ओशन है, अगर ये मान लो कि ये तुम्हारा पैसिफिक ओशन अगर तुम्हारा ये है, ठीक, तो पैसिफिक ओशन में ना यहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक, अब इस गड्ढे की अगर हम बात करेंगे, इस गड्ढे को हम लोग बोलते हैं चैलेंजर डीप। क्या बोलते हैं भाई? चैलेंजर डीप। अभी एग्जैक्टली कुछ ऐसा गड्ढा नहीं देखने को मिलेगा। इट विल बी लाइक कि बहुत बड़ा वहां पे एक ट्रेंच है, बहुत बड़ी खाई अंदर। ठीक, उसमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मरियाना ट्रेंच। ये सबसे ज्यादा बड़ा गड्ढा है। ट्रेंच मतलब क्या? खाई। ठीक, दैट इज मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में है मरियाना ट्रेंच। ठीक, चैलेंजर डीप, ये दोनों बात है हमारी पैसिफिक ओशन की। अगर हम अटलांटिक ओशन के गड्ढे के बारे में बात करते हैं दैट इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ठीक, अगर हम सदर्न ओशन की बात करते हैं दैट इज साउथ सैंडविच ट्रेंच। ठीक, इंडियन ओशन में जो सबसे बड़ा गड्ढा है दैट इज जावा ट्रेंच, और आर्कटिक ओशन का गड्ढा है मोलोय डीप। ठीक, हमने आज सारे गड्ढों को याद कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अब है फ्रीडम फाइटर्स के नाम यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग फ्रीडम फाइटर्स के नाम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी का नाम क्या है? फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, बापू बोलते हैं इनको। ठीक है, भगत सिंह को हम लोग बोलते हैं भाई, अब क्योंकि ये शहीद है, मार्टियर है, इनका नाम है शहीद ए आजम सरफरोश। ध्यान देना पे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे इनको बोलते हैं नेताजी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, लौह पुरुष, या फिर हम बोलेंगे बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक, इन्हीं का जो बर्थडे होता है, इन्हीं का वो जो बर्थडे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है दैट इज 31 अक्टूबर को, और इसी दिन हम लोग मनाते हैं हमारा
यूनिटी डे। यूनिटी डे, हमारा नेशनल यूनिटी डे कब होता है? 31 अक्टूबर को होता है। क्यों होता है? बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि हमारे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने यूनाइट किया था। दैट इज वाई हम लोग इनके बर्थडे पे मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, चलो, जवाहरलाल नेहरू जी का जो नाम है दैट इज चाचा नेहरू। लाला लाजपत राय जी को हम लोग बोलते हैं पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग बोलते हैं लोकमान्य तिलक। ठीक, चंद्रशेखर आजाद को बोलते हैं आजाद। मंगल पांडे को बोलते हैं फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। ठीक, सरोजिनी नायडू कौन है भाई? यहां पे है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्वर कोकिला नहीं है यहाँ पे, स्वर कोकिला यहाँ पे नहीं है। स्वर कोकिला हम लोग बोलते हैं लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर जी को बोलते हैं, लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला बोलते हैं। ये बात यहां से काट दो उसको। ठीक है, चलो, एनी बेसेंट जी की बात करते हैं तो भाई इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक, अरुणा असफ अली जी की बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक, दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, भिकाजी कामा को बोलते हैं मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। बी आर अम्बेडकर को बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन। मदन मोहन मालवीय जी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे महामना। अब बात करेंगे इसमें से तुमसे क्या क्या पेपर में पूछा जा चुका है। आओ फटाफट से बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेपर तुमसे पूछा जा चुका है हमारे सभी प्रीवियस ईयर में। वो है तुम्हारा यहां पर, वो है तुम्हारा यहां पर। ठीक, वो है तुम्हारा यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पूछा गया है। ठीक, पंजाब केसरी जी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा तुमसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछा जा चुका है। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक, इसके अलावा तुमसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा चुका है। ठीक, और अब जो चांसेस हैं वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहे हैं तुमसे महामना पूछा जा सकता है। बिकॉज महामना जो है ना ये बहुत डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है महामना। ठीक, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट यार, है ना, सारे इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है यार, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग लेक्स के बारे में बात करेंगे। लेक्स, झीलें। कल के शिफ्ट में जिस बच्चे ने मुझे कॉल करके बताया था कि सर ऐसे ऐसे पेपर में देखने को मिला, उस बच्चे ने ये भी बताया था कि सर मुझे झीलों से क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक, तो कल के पेपर में 14 मई की अगर हम बात करते हैं, 14 मई की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये टॉपिक तुमसे कल पूछा गया था। तो नॉर्मल सी बात है तुम्हारे आगे आने वाले शिफ्टों में भी ये टॉपिक पूछा जाएगा। बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो वुलर लेक की बात करते हैं। वुलर लेक जो है इसको बोलते हैं ये दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ये, फ्रेश वाटर लेक है ये वुलर लेक। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान देना, अगर तुम आज सीयूटी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, सीयूटी के एग्जामिनेशन में ये पेपर में आएगा। और अगर आज से 3 साल बाद अगर तुम कोई भी एग्जामिनेशन दोगे गवर्नमेंट का, तो उस एग्जामिनेशन में भी भाई ये सेशन तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ठीक, तो आज जो तुम इस सेशन के नोट्स बनाओगे, ये जो 2 घंटे का सेशन है, इस 2 घंटे के सेशन से जो तुम नोट्स बनाओगे ना, ये नोट्स तुम्हारे इस एग्जामिनेशन के बाद 3 साल बाद जो भी तुम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दोगे उसमें भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, चलो, तो डल लेक की अगर हम बात करेंगे, डल लेक जो है जम्मू कश्मीर में है। एंड ये बहुत फेमस है, डल लेक फेमस है हाउस बोट्स के लिए, फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए एंड शिकारास के लिए। शिकारा क्या होती है? शिकारा कुछ ऐसी नाव होती है, शिकारा कुछ ऐसी पतली सी लंबी लंबी नाव होती है शिकारा। ठीक, ऐसे ऐसे चलाते हैं उसको। ठीक है, चप्पू से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। सारी नाव चप्पू से ही चलती है, लेकिन शिकारा जो होती है बहुत पतली सी होती है। ठीक है, बहुत पतली सी होती है। ठीक है, और इसमें हाउस बोट्स चलती है, बहुत फेमस है। ठीक, बहुत फेमस है। पेपर में पूछा जाएगा ना, पेपर में पूछा जाएगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन विच लेक देयर आर फेमस हाउस बोट्स एंड शिकारा, तुम बोलोगे डल लेक। ऐसे पूछाते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली। ठीक, हुसैन सागर की बात करते हैं। हुसैन सागर तुमको मैंने याद कराया था, हुस्न, है ना, हुस्न को देख करके गाना याद आ गया। ठीक, ऐसे तुम याद कर सकते हो, ट्रिक है ये। ठीक, ऐसी ट्रिक है, तुमको ऐसे कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना है इसको, है ना। हुस्न को देख करके गाना याद आ गया, तुम लोग बोलेंगे हुस्न सागर तेलंगाना में है। ठीक, एंड ये हर्ट शेप्ड का है। ठीक है, ठीक, हर्ट शेप्ड का, ये जो हमारा लेक है ये हर्ट शेप्ड का है, हर्ट शेप्ड का है ये। ठीक है, चलो, बुद्धा स्टैचू है सेंटर पे। तो अगर तुमसे पूछेगा कि भाई कौन सा ऐसा लेक है जो कि हर्ट शेप का है और उसके सेंटर में बुद्धा का स्टैचू है, हम लोग बोलेंगे दैट इज हुसैन सागर लेक। ठीक, नेक्स्ट लोकटक लेक। लोकटक लेक को तुम्हें मैंने ऐसे याद कराया था कि भाई तुम्हारी एक नागमणि है। ठीक, तुम्हारे सामने एक नाग है, तुम्हारे सामने एक नाग है। ठीक, और उस नाग के पास एक मणि है। वो मणि इतनी सुंदर है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम उसको देखे जा रहे हो। ठीक, तुम अपनी आंखों से उसको देखे जा रहे हो, एक टक, है ना, एक टक लगातार तुम उसकी मणि को देखे जा रहे हो। ठीक, तुम लोग बोलेंगे लोकटक लेक मणि, है ना, तो तुम मणि को क्या देख रहे हो? एक टक देख रहे हो, तो तुम बोलोगे लोकटक लेक कहां पे? मणिपुर में। ठीक, ऐसे तुम याद कर सकते हो उसको। ठीक है, लार्जेस्ट लेक है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ा लेक है ये। एंड यहां पे फुमडीज
और संगाई डियर देखने को मिलता है। अब ध्यान देना पे, संगाई डियर जो है ये बहुत ज्यादा रंगीन डियर है, ये बहुत डांस करता है, ठीक है, ये बहुत डांस, इसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग डियर, ठीक, जब तुम उसको देखोगे डांस करता रहेगा ये, ठीक। तो संगाई डियर को हम लोग बोलते हैं डांसिंग डियर, क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। संगाई डियर, डांसिंग डियर, और यहाँ पे फुमड़ीज भी देखने को मिलती है, फुमड़ीज भी देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो अगर तुमसे पेपर पूछा जाएगा इन विच लेक वी फाइंड संगाई डियर, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज लोकटक लेक, ठीक है। चलो, अगला जो हमारा लेक है दैट इज लोनार लेक। देखो, अब लोनार लेक की अगर हम बात करते हैं लोनार लेक के बारे में, ठीक, तो ये जो लेक है ना, ये तुम्हारा बना था, हम लोग बोलेंगे मीटरोइड के अटैक से, कि बहुत सालों पहले की बात है, अर्थ पे एक मीटरोइड गिरा था, और जब वो मीटरोइड गिरता है, तो मीटरोइड जब गिरता है तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, ठीक। देखो, जैसे कि हमारी अर्थ के ऊपर एक मीटरोइड आकर गिरा तो यहाँ पे गड्ढा हो गया, फिर तुमको यहां पर मिलती है बेन 10 की घड़ी, बेन 10, है ना, तो बेन 10 की घड़ी को छोड़कर के बाकी सारी बातें यहाँ पे सच है, ठीक। तो यहाँ पे गड्ढा बन जाता है और ये बनता है लोनार लेक। क्या बनता है, लोनार लेक बनता है। लोनार लेक कहां पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक। तो यहाँ पे मेट्रोइड क्रेटर लेक है बेसिकली। यहाँ पे जो पानी है वो रेडिश पिंक कलर का है। कैसा है, पिंक कलर का पानी है वो, ठीक है, पिंक कलर का, ठीक, टेढ़े मेढ़े ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं चिलिका लेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चिलिका लेक तुम्हारा उड़ीसा में है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे तुम्हारा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये, सॉल्ट वाटर लेक। देखो, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कहां पे है, हम लोग बोलेंगे जम्मू कश्मीर में है। कौन सा लेक है, वुलर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लेकिन अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो वो है तुम्हारा कौन सा, दैट इज चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। दीज टू लेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने के चांसेस हैं वो इसके हैं और इसकी है, ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तुमसे, ठीक। इसके बाद है नक्की लेक, ठीक है, नक्की लेक और सांभर लेक, ये दोनों लेक तुम्हारे राजस्थान में है। कैसे याद करना है कि देखो, राजस्थान में लोग की नाक बहुत प्यारी होती है, नाक इन द सेंस रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है ना। कहीं ना कहीं तुमने टीवी सीरियल्स देखे होंगे ना, जैसे तुमने देखा होगा कि बालिका वधू देखा होगा तुमने। बालिका वधू में जब आई वॉज वेरी छोटा, है ना, जब मैं 6-7 साल का था, तब घर पे बालिका वधू प्ले हो रहा होता था, ठीक। तो उसमें जो उसकी जो क्या नाम था, आनंदी, उसकी जो वो थी मासा थी, है ना, वो क्या बोलती थी कि ये हमारी नाक के खिलाफ जा रहा है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। तो बेसिकली वहां के लोग जो है, ऐसे तुम रिलेट करके याद कर सकते हो कि वो लोग नाक के बहुत वैसा होता है कि भाई हमको सेल्फ स्टीम बहुत प्यारी है, ठीक। तो नक्की क्या हो गया, राजस्थान का लेक हो गया, तुम ऐसे याद कर लोगे। सांभर, देखो सांभर की बात करें, अब सांभर से तुम्हें कहीं ना कहीं फीलिंग तो आ रही होगी यार, है ना, राजस्थान की, राजस्थान में थोड़ा सा पानी देखने को कम मिलता है, जो कि फैक्ट नहीं है, ऐसा पानी है वहां पे, बट ऐसा लोग मानते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं होता, ठीक। और तुम कैसे याद कर सकते हो उसको कि भाई राजस्थान में तुमको सांभर देखने को मिल रहा है, तुम ऐसे याद कर सकते हो, है ना। तो याद कर लो यार इसको, नक्की लेक के साथ इसको याद कर लो, है ना, नक्की और सांभर, ठीक। नक्की लेक और सांभर लेक तुम्हारे राजस्थान में तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान देना पे, नक्की लेक जो है इट इज ओनली हिल स्टेशन लेक इन राजस्थान। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सांभर लेक के बारे में, सांभर लेक को तुम ऐसे याद करोगे, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक है ये, ठीक है, इनलैंड सलाइन लेक, लार्जेस्ट इनलैंड मतलब लैंड के बीचों बीच में सलाइन लेक है ये, सॉल्ट वाटर लेक है ये, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, पैंगोंग त्सो की बात करते हैं। पैंगोंग त्सो जो है ये इंडिया चाइना के डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे है ये, ठीक। दमदमा की बात करते हैं, दमदमा के मैंने तुमको ऐसे याद कराया था, दमदमा लेक जो है बेसिकली दम किसमें है, दम है हरियाणा के पहलवानों में। ऐसा नहीं कह रहा कि यूपी के पहलवान और बाकी जगहों के पहलवान बेकार हैं, भाई सब पहलवान अच्छे हैं, याद करने के लिए इसको याद कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक। हरियाणा का जो पहलवान है वो दमदमा है, मतलब दमदार है यहाँ पे, ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते, दमदमा लेक हरियाणा, ठीक, ऐसे याद कर लोगे तुम यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हरियाणा, डन बात है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पहलवानी तो हमने भी बहुत की है चलो पहलवानी इसको जिम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, डिस्टिंक्शन निकनेम की बात करते हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया की। देखो अब अलग अलग पोर्ट्स हैं तुम्हारे जो कि तुमको हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमसे पेपर में अक्सर जो पूछा आता है, पहले लोग इंपॉर्टेंट बात करेंगे, फिर हम लोग बाकी चीजें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट पूछा जाता है हमसे पेपर में, ठीक। हमसे डीपेस्ट पोर्ट पूछा जाता है, डीपेस्ट पोर्ट तुम्हारा जो कि डीपेस्ट पोर्ट तुम्हारा विशाखापट्टनम है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नवा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आयरन और एक्सपोर्ट्स के लिए जो पोर्ट बहुत फेमस है दैट इज पारादीप पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई पोर्ट, ठीक। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची पोर्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। इसके अलावा मेजर फिशिंग हार्बर कौन सा है, कोचिन है, ठीक। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट तुमको पता है यहाँ पे, ठीक। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी तुमको यहाँ पे देख लेना है, ठीक। जो हमने मार्क करा ये बहुत जरूरी है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो बाकी चीजें भी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है।
तो पहले तुम उनको याद करना जो हमने रेड से मार्क करा है, फिर बाद में तुम यहाँ पे याद करना नेचुरल लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर मुंबई पोर्ट हो गया तुम्हारा, ओल्डेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट की बात करेंगे कोलकाता हो गया यहाँ पे तुम्हारा, ठीक। फोर्थ आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई, ठीक। फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट एनोर हो गया तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। डन बात है यहाँ पे। मोस्ट मेजर पोर्ट्स हमारे महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, और पोर्ट्स के थ्रू जो हमारी ट्रेडिंग होती है, हमारे जो इंडिया में जो पूरी ट्रेडिंग होती है उसमें से 90 से 95% जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्स के थ्रू होती है। इसको एक बार फटाफट से याद कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको फटाफट से याद करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। देखो हमारे 12 मई को भी पेपर में सवाल आया है, 14 मई की भी फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आया है। सवाल क्या आया था? ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बेसिकली ये कहां से ओरिजिनेट होती है? आंसर था मानसरोवर लेक से, ठीक। कल जो इंदौर में बच्चे ने शिफ्ट में पेपर दिया है, कल इंदौर में बच्चे का जो शिफ्ट था, ठीक है, उसके शिफ्ट में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये किस जगह से ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन में मानसरोवर लेक राइट आंसर था। अब इसी तरीके से तुमको यहां पे बाकी सारे रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट याद करना है। ओरिजिन पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, उसके बाद तुम देखोगे कि भाई वो कहां पर फॉल करती है, वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज ओरिजिन पॉइंट ऑफ एवरी रिवर। इंडस कैलाश रेंज से ओरिजिनेट करती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नर्मदा अमरकंटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ये चीज बहुत बार पूछी जाती है एंड इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। तुमसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है नर्मदा कहां से ओरिजिनेट होती है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं तापी बेडल से, ठीक। साबरमती जो है अरावली रेंज से, ठीक। कृष्णा महाबलेश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। दोनों बहुत जरूरी हैं, पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी, गोदावरी नासिक हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। महानदी सिहावा माउंटेन्स, ठीक। पेरियार कार्डमम हिल्स, वायगाय पेरियार प्लेट्यू, चंबल विंध्या रेंज, लूनी पुष्कर वैली, ठीक। तो गाइस मैं तुमसे बोलूंगा यहां पर सारे के सारे याद करने हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। बट अगर तुमसे पूछोगे कि सर सिर्फ 3 बताओ, तो मैं बोलूंगा ये और ये याद करो, ठीक। याद तुम्हें सारे करने हैं, पेपर में कोई भी आ सकता है, ठीक। लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पेपर में बार बार पूछा जाता है वो तुम्हारे ये 3 है, ये और ये भी कहीं ना कहीं है, ठीक। ये तीनों बहुत जरूरी हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पे। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन सिटीज एंड उनके निक नेम्स से, ठीक। इंडियन सिटीज एंड उनके निक नेम से अब हम लोग यहां पे बात करेंगे यहां पे, ठीक है। चलो तो अगर मुंबई की बात करते हैं, मुंबई को हम लोग बोलते हैं भाई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज मुंबई में तुम्हारे बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स है, तुम्हारे आरबीआई का हेडक्वार्टर है, तुम्हारे एसबीआई का हेडक्वार्टर है, तुम्हारे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबके हेडक्वार्टर यहीं पे है ना। जो बड़े बड़े स्कैम हुए थे 1992 के स्कैम है ना, सब कुछ सारे स्कैम्स कहां पे हुए थे? मुंबई में हुए थे, बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुए थे वो, ठीक है। दिल्ली को हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, है ना, दिल वालों की दिल्ली है बेसिकली, है ना। कोलकाता की बात कर देंगे, है ना, कोलकाता की बात करेंगे, है ना। कोलकाता को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको सिटी ऑफ जॉय। जॉय तो वहां पे नहीं है अब, ठीक, लेकिन बोलते हैं इसको, ठीक। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं कोलकाता को, ठीक। कल्चरल कैपिटल कोलकाता, स्पिरिचुअल कैपिटल बनारस वाराणसी, ठीक है, स्पिरिचुअल कैपिटल, ठीक। बैंगलोर की बात करें, बैंगलोर को हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और साइंस सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। चेन्नई को बोलते हैं हम लोग यहां पर डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, गेटवे टू साउथ इंडिया, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। ये चारों नाम किसके हैं? चेन्नई के, ध्यान देना पे। नेक्स्ट, हैदराबाद को क्या बोलते हैं भाई? हैदराबाद को हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ पर्ल, मोतियों का शहर है। सिटी ऑफ निजाम, निजाम है, नवाब नहीं, सिटी ऑफ निजाम हैदराबाद, ठीक है। बिरयानी कैपिटल काट दो उसको यहाँ पे, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा ये। पुणे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, पुणे को हम लोग बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का ये ऑक्सफोर्ड बोला जाता है पुणे को, ठीक। कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं इसको हम लोग, और क्वीन ऑफ डेक्कन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, Sir, I am giving mock test of 2025 previous year question and I am getting 120 to 130 मार्क्स। देखो यार बच्चा, ठीक, तुम जितना भी मार्क्स अभी स्कोर कर रहे हो, मैं तुमसे बोलूंगा इस सेशन के बाद तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे,
ठीक, इस सेशन के बाद तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक काम करना, ठीक, तुमसे एक काम करना, जितने भी बच्चों के मॉक्स में स्कोर अभी ढंग के नहीं आ रहे, तुमको सिर्फ एक काम करना है आगे वाले शिफ्टों के लिए। पहले एक बात तो तुम बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर तुम बात मानोगे तभी बताऊंगा तुम्हें वो, ठीक, अगर तुम बात मानोगे तभी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक। इसको देखो, इस वीडियो को देखना यहाँ पे, ठीक है। 13 मई वाली जो हमने ये वीडियो ली थी, इसको देखना, इस वीडियो को देखना, ठीक, और एक और वीडियो थी, इस वाली वीडियो को देखना, ठीक है। दीज 3 वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये। अगर तुम ये तीनों वीडियो देखोगे, इसके बाद तुमको एक और काम करना है। इसके बाद जो भी मैंने शिफ्ट के एनालिसिस लिया है ना, देखो मैं शिफ्ट के एनालिसिस में मैंने बहुत शॉर्ट में चीजों को रखता हूं यहाँ पे, है ना, बहुत समराइज करके रखता हूं, है ना। तो इनको देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक। इसके अलावा आज मॉर्निंग में सेशन था, बट वो मैंने नहीं लिया बिकॉज मुझे बच्चों ने बताया कि आज पेपर ही नहीं है। अभी फर्स्ट शिफ्ट में बहुत, मतलब मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं है बच्चों का, वरना बच्चे मुझे बता देते सारे, ठीक है। मेरे पास व्हाट्सएप पे एक रात पहले बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं कि सर कल मेरा पेपर है, मेरा पेपर यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक। तो कल रात मुझे मैसेज नहीं आया, तो फिर मैंने उस सेशन को हटा दिया। आज सुबह 6 बजे वाले सेशन को, कल सुबह 6 बजे वाला सेशन होगा, ठीक। तो कल सुबह 6 AM पे सभी को आना है, ठीक। हम लोग करेंगे ये वाला सेशन, ठीक, कल सुबह। नेक्स्ट बात करते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे तुम लोग देखोगे यहां पर, अच्छा एक और बात यहां पे ये है कि अगर तुम लोग 6 AM के सेशन पे आओगे ना, तो तुम्हारे क्वांट्स के सारे फॉर्मुलाज रिवाइज हो जाएंगे, तुम्हारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। देखो तुम्हारे क्वांट में ना, मैं तुमसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था 3-4 दिन से, बार बार बोल रहा था कि भाई इस फॉर्मुले पे क्वेश्चन आएगा। जो मैंने तुमसे बोला था स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मुले पे क्वेश्चन आएगा, बार बार स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मुले क्वेश्चन आया है। जो मैं तुमसे बोला था बार बार कि भाई तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले डिफरेंस वाले फॉर्मुले से क्वेश्चन आएगा, वहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं तुमसे बोला था हाइट एंड डिस्टेंस से ये सवाल आएगा, वो वहां से देखने को मिला है। एग्जैक्ट वो सवाल फॉर्मुला बेस तुमको देखने को मिला है, जो भी मैंने तुम्हें सुबह 6 बजे वाले सेशन में कराया था, ठीक। तो जो 6 AM वाला सेशन है वो बहुत जरूरी है। जिस भी दिन तुम्हारा पेपर होगा, उस दिन का 6 AM का सेशन देख करके तुमको जाना है, ठीक। अगर तुम नहीं देख के जा रहे हो तो उसमें तुम्हारी गलती है फिर, ठीक। देख के जाना भाई, है ना, देख के जाना, वो बहुत जरूरी है। दैट सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सिटीज की अगर हम बात करते हैं, अहमदाबाद को हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं बॉस्टन ऑफ इंडिया, ठीक। अच्छा गाइस एक काम करना यार, है ना, एक काम करना, ठीक, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को बहुत टाइम से जानते हैं और मेरे साथ मुझे पता है कि दे आर ऑलरेडी विद मी। तुम लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे पहली बार देखेंगे अभी, क्योंकि ये अभी रिकॉर्डेड हो जाएगी एंड बहुत सारे बच्चे इसका वेट भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे पहली बार देखेंगे। तुम सबसे एक बोलूंगा मैं तुमसे कि जो एप्लीकेशन है सीडी चैम्प्स का, देखो बात ऐसी है कि हमने अभी रिसेंटली शुरू करा है, ठीक। हमने जनवरी 2026 में शुरू करा है, ठीक। मैं हूं पुराना बंदा, पुराना चावल हूं बेसिकली, लेकिन एप्लीकेशन हमारा नया है, ठीक। तो सभी लोगों को यार प्ले स्टोर पर जाकर के ना, प्ले स्टोर पर जाकर के, अभी नहीं तो पेपर के बाद सही, प्ले स्टोर पर जाओगे, CUET चैम्प्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, ठीक। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें जो रिव्यू होता है ना, रिव्यू सेक्शन में चीजें शेयर कर देना है ना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे 2027 के जिन्हें अभी हमारे बारे में पता ही नहीं है, ठीक। होता क्या है कि भाई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं तुम्हारा, है ना, तुम्हें पता ही है, मैं नाम क्यों लूं उसका, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास में बहुत सारा मोनेटाइजेशन होता है, बहुत सारा उनके पास में फंड्स होता है, उस फंड्स का इस्तेमाल करके वो लोग एड्स वगैरह रन करते हैं एंड उनके पास में रिव्यू आ जाते हैं वहां पे, ठीक है, अच्छे खासे, है ना, एड्स रन करते हैं वो, ठीक। बट अभी मेरे एड्स तुम लोग हो यार, है ना, तुम लोग जो बोलोगे बाकी बच्चों को वही पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे एड्स तुम लोगों, है ना, और अभी तुम्हें पता है यार, जब मैंने शुरू किया था दिसंबर में, तो मेरे साथ जो मेरे पास एक होता है स्ट्रेंथ, वो तुम ही लोग थे यार उस टाइम पे भी, है ना। मैंने शुरू किया था 12 दिसंबर को मुझे पहली क्लास याद है, मुझे अभी बच्चों के नाम तक याद है, वो जो बच्चे थे मेरे साथ में, और अभी मुझे कमेंट्स तक याद है कि पहले सेशन में क्या क्या कमेंट्स थे, ठीक। तो अभी भी जब मैं चीजें याद करता हूँ ना, अभी मेरा 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले इस चैनल पे, है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को माइंड में कल रात में थॉट आ रहा था, कल रात में सोया था लगभग 4:30 बजे, ठीक। मैं काम कर रहा था, सेशन में प्रिपेयर कर रहा था, बाकी भी तुम लोगों के बारे में सोच रहा था कि अभी आगे शिफ्ट में हमको क्या क्या करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी यही सोच रहा था कि मतलब कि अलग ही फीलिंग आ रही है कि जब 10th के पूरा होगा वहां पे, है ना, तो जो होता है ना कि एक प्रॉपर एक माइंड अप आता माइंड में, ठीक। तो बहुत अलग ही जर्नी रही है अपनी, और बहुत ज्यादा, मैं ही नहीं कह रहा कि बहुत बुरी जर्नी गई है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग था, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग था, तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा हार्डवर्क किया हमने, ठीक, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया। सोचो मैंने अकेले ना पूरा बैच संभाला है, पूरा जीटी का बैच संभाला है, कमबैक कोर्स हो गया, हम लोग साथ में लगते थे, है ना, हम लोग दिन में सेशन लेते थे, 4-5 सेशन बैच में चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, वाईटी में भी हम लोग सेशन ले रहे थे, तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क रहा है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क रहा है, खतरनाक लेवल का, ठीक। वो मेरे पेरेंट्स को पता है बस, ठीक है। तो वो मैं तुमसे कह रहा कि भाई मतलब आगे की जो जर्नी होगी हमारी, ठीक, उसमें तुम्हें साथ देना पड़ेगा अभी, ठीक है, बिकॉज वी नीड दैट, है ना, हमें साथ में काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब मेरे साथ में जब
मेरे साथ कोई नहीं था, तभी तुम थे वहां पे, और अभी मैं तुम्हारे साथ में हूं और आगे भी रहूंगा तुम्हारे साथ में, ठीक है। तुम्हारी कोई क्वेरी होगी तो तुम लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 8565846982 पे। तुम्हारा पेपर कैसा गया, ठीक है, तुम कौन सा कॉलेज चाहते हो, बाकी सारी चीजें तुम उस पर क्वेरी कर सकते हो, ठीक। दिस इज फॉर मी एंड यू, ठीक है। हम लोग इस नंबर पे सारी बातें करेंगे, ठीक। तुम्हारी कोई भी क्वेरी होगी हम लोग इस नंबर पे बात करेंगे। ये नंबर टीम के पास भी रहता है और मेरे पास भी रहता है। 3 दिन से मैं इस नंबर पे एक्टिव हूँ, ठीक। बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आ रही है इस पे, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, तुम लोग अपना पेपर का रिव्यू शेयर कर रहे हो एंड उसी बेसिस पे हम लोग अभी आगे के सेशंस भी ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक, ये काम तुम सबको करना है, ठीक। दिस इज दी थिंग दैट तुम लोग इस सेशन के बाद कर लोगे। प्ले स्टोर से तुमको डाउनलोड करना है सीटी एग्जाम एप्लीकेशन और जाकर के उसका रिव्यू जरूर से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। अगला अहमदाबाद की अगर हम बात करें, हम लोग बोलेंगे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हो गया यहाँ पे, ठीक। अगर हम बात करेंगे सूरत की, सूरत को हम लोग बोलते हैं यहां पर डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। अगर हम लुधियाना की बात करते हैं, लुधियाना को हम लोग बोलते हैं भाई मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है। ध्यान देना पे, देखो अगर तुम सूरत की बात करें, सूरत में तुम्हारे डायमंड की कटिंग वगैरह होती है और तुम्हारा पॉलिशिंग वगैरह होती है, दैट इज सूरत को हम लोग बोलते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। लुधियाना को बोलते हैं हम लोग मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। मैनचेस्टर ऑफ पंजाब क्यों? क्योंकि लुधियाना में जो फैब्रिक होता है, जो क्लोथ होता है, वो बहुत फेमस होता है, बहुत हाई क्वालिटी का होता है, दैट इज वाई, ठीक। कानपुर की बात करिए, कानपुर को हम लोग बोलते हैं भाई लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लेदर सिटी, ध्यान देना, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर एक शहर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अपने क्लोथिंग्स के लिए, दैट इज वाई मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ पंजाब लुधियाना और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, ठीक। नेक्स्ट कोयम्बटूर को हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं कोयम्बटूर को, ठीक। जमशेदपुर को क्या बोलते हैं? जमशेदपुर को हम लोग बोलते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, और भिलाई को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, भिलाई को हम लोग बोलते हैं स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया। 10 बात है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर व्हेन आर यू स्टार्टिंग द बैच ऑफ 2027, ठीक है। हम लोग करेंगे उसको, है ना, हम लोग उसको करेंगे अभी, अभी कुछ टाइम हो जाए। मेरे से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि सर बैच लॉन्च कर दो, बैच लॉन्च कर दो, अभी डिले क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला कि अभी 2026 के जो बच्चे हैं, पहले एक बार उनके एग्जामिनेशन तो हो जाए, एक बार फ्लो में तो आ जाए वो, है ना। अभी थोड़ा सा सांस तो लेने दो उनको हम लोग, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं डाउट होते हैं कि मैं ड्रॉप लूं कि ना लूं। तो मैं तुमसे चाहता हूं, मैं तुमसे सही बता रहा हूं तुम्हें, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट तुमसे बोलेंगे कि तुम ड्रॉप ले लो, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में तुमसे वो बोलेंगे कि तुम ड्रॉप ले लो, ठीक। बट मैं तुमसे अकेला खड़ा होकर बोल रहा हूं कि तुम ड्रॉप मत लो। तुम्हें अगर बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा ज्वाइन कर लो, अगर तुमको मीडियोकर कॉलेज मिल रहा है, एवरेज कॉलेज मिल रहा है, ज्वाइन कर लो। अगर तुमको लो लेवल का कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट है, तो भी ज्वाइन कर लो। मैं तुमसे बोलूंगा ड्रॉप तुमको लेने को कभी नहीं बोलूंगा मैं तुमसे, ठीक है। क्योंकि यार पता है तुम्हें, तुम्हारा जो 1 साल जब तुम ड्रॉप लोगे ना, 1 साल, तो इस 1 साल में तुम्हारे पास, मैं तुमको बताता हूं क्या क्या होगा। जितने ड्रॉपर बच्चे हैं वो मेरे से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, तुम अभी बताना, ठीक। 1 साल में तुम्हारे पास, तुमको फीलिंग आएगी तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, तुमको फीलिंग आएगी कि तुम्हारे घर वाले तुमको टॉन्ट कर रहे हैं, बात सच है कि नहीं है, ठीक है, होता है कि नहीं होता। तुमको डीमोटिवेशन फील होगा, तुमको लगेगा यार काश मैंने 1 साल पहले ही कॉलेज ले लिया होता, और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि तुम अगले साल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बहुत हाई चांसेस होंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होती हैं, ठीक। मैं तुमसे बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं यहाँ पे। तो जितने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट विल से कि तुम ड्रॉप लो, और मैं तुमसे अकेला बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा तुमसे कि तुम ड्रॉप मत लो। तुम्हें जो कॉलेज मिल रहा है ज्वाइन करो, बिकॉज होता क्या है ना, कॉलेज डिसाइड नहीं करता कि तुम लाइफ में आगे कितना जाओगे, डिसाइड तुम करते हो वहां पे, ठीक। कॉलेज कभी डिसाइड नहीं करता कि तुम कितना आगे जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं तुमको एक बात बताता हूं बहुत शॉर्ट में, देखो जो कॉलेज होता है ना, जो तुम्हारा कॉलेज होता है, उस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो कैसा दिख रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस कॉलेज के लोग कैसे, वो बहुत जरूरी होते हैं, वो लोग बहुत जरूरी होते हैं। कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, फ्रेंड सर्कल ही डिटरमाइन करता है कि तुम कितना आगे जाओगे। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, ठीक। इसके अलावा अगर मान लो तुम एक लो कॉलेज चले गए जहां पर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऑनलाइन तो कनेक्टेड हो ना, तुम ऑनलाइन मेरे से कनेक्टेड हो, तुम ऑनलाइन बाकी लोगों से कनेक्टेड हो, ऑनलाइन कनेक्शन तुम्हारे अच्छे हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है कॉलेज कैसा भी हो, ठीक। तो टाइम नहीं वेस्ट करना तुमको, अपना 1 साल वेस्ट नहीं करना तुमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ओके। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर भिल्लाई की, तो भिल्लाई को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, डन बात है। नेक्स्ट राजस्थान की बात करते हैं। अब जो राजस्थान है ये बड़ा रंगीन स्टेट है ना, मतलब कि यहां पर अलग अलग रंगों के शहर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हम लोग पिंक सिटी
जयपुर है ना गुलाबी शहर है, ठीक, बिकॉज यहां पर बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वो गुलाबी रंग की पेंटेड है, ठीक है। हेरिटेज सिटी भी है जयपुर हमारा, ठीक। अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर जो है ना ये यार सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं इसको लोग, बिकॉज यार उदयपुर ना इट इज सराउंडेड बाय लेक्स, लेक्स से घिरा हुआ है, लेक्स से घिरा हुआ है, अलग अलग जगहों पे उसके लेक्स देखने को मिलेंगे तुमको, और इसीलिए हम लोग उसको व्हाइट सिटी बोलते हैं, और इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस, वेनिस क्यों? क्योंकि भाई वेनिस में ना बहुत सारे लेक्स होते हैं। तुमको पता है भाई वेनिस में क्या होता है भाई, वेनिस में बिल्डिंग्स के नीचे नावें चल रही होती हैं, है ना। तो वैसे ही इसीलिए हम लोग उदयपुर को भी बोलते हैं सिटी ऑफ लेक, बिकॉज इसके भी अलग अलग लेक से घिरा हुआ है, ठीक। जोधपुर को हम लोग बोलते हैं ब्लू सिटी। गाइस मैं तुमको बता रहा हूं यहाँ पे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां पे आए हुए हैं, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, ये चारों चीजें तुमसे 22, 23, 24, 25 में पूछी जा चुकी हैं, ठीक। तो ये जो लिखा हुआ है ये सोना है तुम्हारे लिए, ठीक है। दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, ढंग से कर लेना इसको, ठीक। पिंक सिटी, व्हाइट सिटी, वेनिस ऑफ ईस्ट, ब्लू सिटी, सन सिटी, गोल्डन सिटी, सब इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर को हम लोग गोल्डन सिटी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि गोल्डन सिटी हम लोग बोलते हैं अमृतसर को, अमृतसर को गोल्डन टेंपल सिटी बोलते हैं, जैसलमेर को हम लोग गोल्डन सिटी बोलते हैं। ध्यान रखना है बात को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला स्पिरिचुअल, कल्चरल और हेरिटेज सिटीज की बात करते हैं। यहाँ पे वाराणसी को हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा तुमको याद है कल्चरल कैपिटल, याद है कल्चरल कैपिटल? तो कल्चरल कैपिटल कौन सा था? कल्चरल कैपिटल था तुम्हारा कौन सा? वो था तुम्हारा कोलकाता, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, मैसूर की बात करते हैं यार, मैसूर की बात करते हैं। मैसूर को हम लोग बोलते हैं सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया, चंदन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, आगरा को हम लोग बोलते हैं भाई सिटी ऑफ ताज, है ना। लखनऊ को हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ नवाब, सिटी ऑफ निजाम कौन सा? सिटी ऑफ निजाम था तुम्हारा हैदराबाद, सिटी ऑफ नवाब लखनऊ, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्ट, ठीक। प्रयागराज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागराज, ठीक, प्रयागराज जहां पे अभी मैं हूं, इसको हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स और संगम सिटी बोलते हैं, बिकॉज यहां पर 3 रिवर्स तुम्हारी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जंक्शन है प्रयागराज, ठीक है। बहुत ही प्यारा है यार, है ना। मैं अक्सर मतलब प्रयागराज में शाम के वक्त मैं निकल जाता हूँ कभी कभी, मतलब जिम भी मेरा उसी साइड में, एंड वहीं पे मैं मतलब थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, है ना, मतलब कि बहुत शांत जगह है वो, मतलब बहुत मस्त फीलिंग आती है वहां पे, है ना। बिकॉज तुम्हें पता मतलब कि मैं वैसा टाइप का बंदा हूँ कि मतलब कि थोड़ा सा मुझे घाट्स टाइप पसंद है ना, कि भाई रिवर के साइड में तो बैठे हुए हो, माउंटेन्स पसंद है, लेक्स पसंद है ना। बहुत बहुत हाईटेक सिटीज पसंद नहीं मुझे, जैसे कि तुम बैंगलोर वगैरह में जो बड़े बड़े हाईटेक सिटीज होती हैं, ठीक, अच्छी बात है, तुम कुछ टाइम के लिए वहां पे रह सकते हो, बट अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म रहना है यू विल गो टुवर्ड्स नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, गया की बात करते हैं। गया जो है दैट इज व्हाट, बिहार में है, एंड इसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। पटना को बोलते हैं एशियन सिटी, एंड ऋषिकेश को बोलते हैं हम लोग यहां पे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहां पे चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं यहां पर कुछ हिल स्टेशन के बारे में, जैसे शिमला हो गया, है ना। शिमला को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? शिमला को अगर बात करें इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक। ऊटी को बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस, ठीक। दार्जिलिंग को बोलते हैं हम लोग क्वीन ऑफ हिल्स, है ना। मसूरी को भी हम लोग बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, एंड मुन्नार को बोलते हैं कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। डन बात है यहाँ पे। इसके अलावा कोची की बात करेंगे, कोची को बोलते हैं हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी। विशाखापट्टनम को हम लोग बोलते हैं जूल ऑफ द ईस्ट कोस्ट, याद होगा ना, यहाँ पे डीपेस्ट पोर्ट पाया जाता है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। गोवा को बोलते हैं हम लोग पर्ल ऑफ द ओरिएंट, एंड तिरुवनंतपुरम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। डन है यहाँ पे सर? फ्री मॉक करना है, मॉक करना है तुम्हें, ठीक, पूरे कंप्लीट जेटी का मॉक। एक काम करते हैं, आज शाम को मॉक करते हैं, फिर क्या कहते हो तुम लोग? ठीक, अगर बाकी बच्चे सब लोग यहाँ पे मॉक के लिए रेडी हैं, वी विल डू अ मॉक टुनाइट, ठीक। आज रात में लोग मॉक करेंगे, किस टाइम पे? 7 बजे के अराउंड, 7 बजे या 9 बजे, 9 बजे बेटर होगा आई थिंक, ठीक है। सब लोग तुम लोग फ्री हो गए वहां पे। सर आई एम अ हिस्ट्री स्कॉलर, बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पे अगला, ठीक। आगे बढ़ने से पहले सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम लोग बहुत सारे सीयूटी के अपडेट्स, कॉलेज के अपडेट्स, हम लोग एडमिशन प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब है पोर्ट्स, ठीक। पोर्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगला है हमारा यहां पर, ठीक है, बाकी शहर है हमारे कुछ, जैसे कि हम लोग बोलेंगे धनबाद। धनबाद को हम लोग बोलते हैं भाई, धनबाद को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक। आसानसोल को हम लोग बोलते हैं भाई लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स बोलते हैं, ठीक।
दुर्गापुर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रोहर ऑफ इंडिया, नागपुर को बोलते हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, है ना, चंडीगढ़ को बोलते हैं हम लोग सिटी ब्यूटीफुल, ध्यान देना सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, ये इंपॉर्टेंट है यार, है ना। कटक को बोलते हैं सिल्वर सिटी, कटक पेपर में आ चुका है, इट इज अ प्रीवियस क्वेश्चन। कटक को हम लोग बोलते हैं सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया, पेपर में आ चुका है ये बात, ठीक। इंदौर को बोलते हैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, लगातार 8 बार इंडिया का सबसे ज्यादा साफ शहर रहा है इंदौर, ठीक। और इंदौर को ही हम लोग बोलते हैं मिनी मुंबई, मिनी मुंबई, ठीक। नेक्स्ट गुवाहाटी को हम लोग बोलते हैं हमें गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है ये। डिब्रूगढ़ को बोलते हैं हम लोग यहां पर टी सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। जलंधर की बात करते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। भागलपुर की बात करते हैं, भागलपुर, है ना, दैट इज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, है ना। पानीपत हमारा सिटी ऑफ वीवर है, ठीक। मेरठ को बोलते हैं, ध्यान देना पे, जलंधर स्पोर्ट्स कैपिटल, ठीक, मेरठ स्पोर्ट्स सिटी, ध्यान देना पे, ठीक है। मेरठ और जलंधर ध्यान देना पे, मेरठ स्पोर्ट्स सिटी, जलंधर स्पोर्ट्स कैपिटल, ठीक। मुरादाबाद हम लोग बोलेंगे बरास सिटी, ठीक। रामपुर हो गया तुम्हारा नाइफ सिटी, ठीक। तो देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं, बहुत जरूरी जो चीजें तुमको मार्क करा देता हूं। श्रीहरिकोटा तुम्हारा हो गया यहाँ पे, तुम्हारा क्या स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। देहरादून हो गया स्कूल कैपिटल। सिलगुड़ी हो गया तुम्हारा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना। तेजपुर हो गया सिटी ऑफ ब्लड हो गया। तिरुचिरापल्ली रॉकफोर्ट सिटी हो गया। बर्धमान राइस बॉल ऑफ इंडिया हो गया। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आओ मार्क करते हैं, ठीक है। आओ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से मार्क कर लेते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट विल बी लाइक कि यहां पर तुम्हारा, ठीक है, कोल कैपिटल देख लो एक बार, सिटी ब्यूटीफुल, सिल्वर सिटी, क्लीनेस्ट सिटी, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक। टी सिटी देख लो, स्पोर्ट्स कैपिटल देख लो यहाँ पे, स्पोर्ट्स सिटी देख लो, स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया देख लो, स्कूल कैपिटल देख लो, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट देख लो, है ना, ठीक है। इसके अलावा यहां पे तुम्हारा राइस बॉल ऑफ इंडिया देख लो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, ठीक, ये हमने कर लिया है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बात करेंगे हम लोग स्ट्रेट्स के बारे में, स्ट्रेट्स के बारे में। और स्ट्रेट में मैं तुमको फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। यहाँ पे क्या बात हो गई यहाँ पे फिर इसमें, ठीक है, बढ़िया है सब कुछ यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। ऑल मेजर स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मलाक्का, सुंदा स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, है ना, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। हमको बेसिकली स्टेट्स होते क्या है बेसिकली, है ना, स्ट्रेट्स क्या होते हैं कि भाई दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं और दो लैंड मासेस को सेपरेट करते हैं। दो लैंड मासेस को सेपरेट करेंगे और दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मलाक्का ये कौन कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंडा स्ट्रेट, जावा सी, इंडियन ओशन, ठीक। पाक स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। कहां पे देखने को मिलता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है। इन दोनों रीजन को सेपरेट करता है और इन दोनों वाटर बॉडी को ज्वाइन करता है, ठीक। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। स्पेन और मोरक्को को क्या करता है भाई, ये सेपरेट करता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में मतलब कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ठीक है। ये वही स्ट्रेट है जिसकी वजह से हमारे देश में एलपीजी के प्राइसेस बढ़े थे, एलपीजी का शॉर्टेज हुई थी, वही स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक। पर्शियन गुल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है और ईरान, यूएई और ओमान को सेपरेट करता है, ध्यान देना पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैबल एंड मालदीव ये कैसा स्ट्रेट है, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है और अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला को क्या करता है भाई, ये सेपरेट करता है, ठीक। तो ये कुछ स्ट्रेट्स है जो कि तुमको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे, ठीक। ये कुछ स्ट्रेट्स तुमको ध्यान में रखने यहाँ पे। हम लोग बढ़ेंगे फटाफट से आगे, बात करेंगे इंडिया के सीक्रेट टेम्पल्स के बारे में, ठीक। अब जो टेम्पल्स हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। तो मैं तुमको फटाफट से फैक्ट यहां पे याद कराऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो रिचेस्ट टेम्पल है हमारा तिरुपति बालाजी टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर की बात करें, कॉरिडोर मतलब क्या होता है, कॉरिडोर मतलब होता है गलियारा, समझ रहे हो, गलियारा मतलब समझ रहे हो, जैसे कैसे मैं तुमसे समझाऊं, जैसे तुमने 1920 मूवी देखी होगी, तो जब रात में वो निकलती है ना, रात में जब वो निकलती है तो सामने से जब भूत दिखता है वो भूत बहुत दूर होता है बेसिकली, है ना। तो कॉरिडोर से तुम लोग देखते हो कि भाई वो उधर खड़ी हुई है वहां पे, समझ रहे हो, यहाँ पे समझ रहे हो कॉरिडोर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। गलियारा लॉन्गेस्ट कॉरिडोर किस टेम्पल का है, रामेश्वरम टेम्पल का है वो, ठीक है। साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग, देखो पहली बात तो ज्योतिर्लिंग जो है वो शिव जी की होती है ना, शिव लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड होती है ज्योतिर्लिंग, और टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है जो कि महाकालेश्वर है, ठीक है। अब बात करेंगे तांत्रिक वर्शिप कहां पे होती है, तांत्रिक वर्शिप जो है वो कामाख्या टेम्पल में होती है, कामाख्या टेम्पल में तुम्हारे तांत्रिक वर्शिप होती है, ठीक है। डन बात है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं
ठीक। एरोटिक स्कल्पचर्स कहां पे है ना, एरोटिक स्कल्पचर्स तुम्हारे कौन से टेंपल में देखने को मिलते हैं, खाजुराहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाजुराहो पेपर में पूछा जाता है, ठीक। एरोटिक स्कल्पचर्स यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे वुडन आइडल्स, लकड़ी की मूर्तियां किस टेंपल में है, लकड़ी की मूर्तियां टेंपल में जगन्नाथ टेंपल में है। जगन्नाथ टेंपल जो कि पुरी में है, जिसको हम लोग बोलते हैं जगन्नाथपुरी बोलते हैं बेसिकली, इसमें तुम्हारी लकड़ी की मूर्तियां हैं जो कि हर कुछ सालों पे रिप्लेस कर दी जाती है नई मूर्तियों से, ठीक। हाईएस्ट ज्योतिर्लिंग कहां पे है, केदारनाथ में, ठीक। फ्री किचन लंगर कहां पे चलता है, गोल्डन टेंपल अमृतसर में चलता है, ठीक। मोस्ट विजिटेड पिलग्रिमेज हम लोग बोलेंगे वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में जो कि है, ठीक। सेंट समाधि शिरडी साई बाबा महाराष्ट्र में, ठीक। लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स तुमको देखने को मिलता है अक्षरधाम न्यू दिल्ली में, और फाइनेस्ट मार्बल कार्विंग्स किस टेंपल में है, दिलवारा टेंपल में है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर रिवर और ओरिजिन की, ये बात हम लोग ने ऑलरेडी कर ली है सेशन में। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, फेमस लेक्स हमने यहां पे कर लिया है, ठीक। पासेस हमको करने हैं फटाफट से, एक बार लोग पास देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। माउंटेन पासेस, अभी पासेस होते क्या बेसिकली, है ना, जैसे कि हमें ना ये बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक। एक काम करते हैं, हिल्स बनाते, प्रॉपर हिल्स बनाते, ठीक। जैसे कि मान लो ये हो गया हमारा माउंटेन, ठीक। तो अगर हमको इस तरफ से, हमको पहाड़ के इस तरफ से उस तरफ जाना है, तो हम देखेंगे ना कि कहां से जा सकते हैं। यहां से जाना मुश्किल होगा, यहां से जाना आसान होगा क्योंकि नीचे है। तो ये हो गया हमारा एक माउंटेन पास, ठीक। माउंटेन पासेस क्या होते हैं, माउंटेन पासेस होते हैं जहां से तुम ट्रैवल कर सकते हो, जहां से तुम चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तुम जानवरों को ले जाके जा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो माउंटेन पासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए, ताकि तुम ट्रैवल कर पाओ, ताकि तुम चीजों को लेकर के ट्रांसपोर्ट कर पाओ, ताकि तुम अपना मिलिट्री अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तुम इन जगहों पे बैठा पाओगे मिलिट्री के लिए, तुम स्ट्रैटेजिकली अपनी डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे माउंटेन पासेस, ठीक। ऐसे तुम ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बुर्जिल पास है तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर और गिलगित के बीच में है ये, ठीक। जोजिला, देखो तुमसे पेपर में जो पूछा जाएगा ना, वो ये पूछा जाएगा, तुमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा पास कौन से स्टेट में लोकेटेड है, बस दैट्स ऑल, ठीक। तो तुमको यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होगी, सेकंड प्रायोरिटी तुम इसको दे सकते हो, ठीक। तो बुर्जिल पास जो है तुम्हारा जम्मू और कश्मीर में है, ठीक। तो पहले तुम यहां पे देखो, जम्मू एंड कश्मीर में तुम्हारे बुर्जिल पास है, जोजिला पास है, बनिहाल पास है, ठीक। ये 3 पास हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में तुम्हारे ये सभी पास लद्दाख में है, अगिल पास, काराकोरम, पेंसिला, कादोंग, उमलिंग, है ना, चांगला, ये सारे सभी पासेस तुम्हारे कहां पे, लद्दाख में है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, हिमाचल प्रदेश के पासेस की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे भाई रोहतंग पास, बारालाचा पास, शिप्कीला पास, ये तीनों हमारे हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो तुम बोलोगे यहाँ पे मना पास, नीति पास, लिपुलेख पास उत्तराखंड में है। सिक्किम में तुम्हारे 2 पासेस हैं, ध्यान देना यहाँ पे, नाथुला और जलेपला। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो तुम्हारे यहाँ पे बोमडीला पास है, बुमला पास है, तुंगला पास है, दिहांग पास है और दीपू पास है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अच्छा, इनको याद कैसे करना है, एक बार यहाँ पे याद करने की ट्रिक एक बार देख लो, जो भी पॉसिबल हो यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट कौन कौन से पासेस हैं, बुर्जिल इंपॉर्टेंट है, जोजी इंपॉर्टेंट है, बनिहाल इंपॉर्टेंट है, ठीक। दे आर ऑल आर इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है माउंटेन पासेस के लिए, दैट इज ऑल आर इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा काराकोरम पास बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर पूछता है, ध्यान देना, लद्दाख में है ये। उमलिंग, चांगला भी पूछता है हमसे, ठीक। खारदुंग, पेंसिला भी पूछता है हमसे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट यार, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, रोहतंग बहुत जरूरी है, ठीक। रोहतंग बहुत जरूरी है। बारालाचा पास को ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जब तुम हिमाचल प्रदेश गए थे घूमने, तो तुमको वहां पे बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, तुम बोलोगे बारालाचा पास, ठीक। शिप्कीला पास, ठीक। जब तुम हिमाचल प्रदेश में गए थे, तुमको वहां पे देखने को शिप्स दूर दूर देखने को मिली थी, दूर दूर भी तुमको शिप्स देखने को मिल रही थी, ठीक। तो तुम शिप्कीला पास भी ऐसे याद कर लोगे, ठीक। मना पास, अब उत्तराखंड में 3 पास है, मना, नीति, लिपुलेख। देखो उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में गए तो तुम्हारा मन लग गया, तुम बोलोगे मना पास वहां पे, ठीक। इसके अलावा नीति पास, अब क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है, एक रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग प्लेस है, तो हम लोग बोलेंगे भाई यहां पर नीति पास भी हमको यहां पे देखने को मिल गई। लिपुलेख मतलब क्या हो गया, लिपुलेख मतलब कोई लेक है, मतलब कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर है यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये भी हमारा उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे मना, लिपुलेख और हमारा नीति पास उत्तराखंड में, ठीक। सिक्किम में नाथुला और जलेपला, ध्यान देना, नाथुला और जलेपला बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारा बोमडीला है, बुमला है, तुंगला है ना, तुंगा है, दिहांग है और दीपू है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करेंगे विटामिन की। वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड यार, है ना। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो तुम लोग, अभी जान है तुम लोगों में, लाइव हो तुम सभी लोग अभी यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटे कवर कर चुके हैं, हम लोग एंड पे आ चुके हैं। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, है ना, बहुत जरूरी टॉपिक है तुम्हारा ये वाला विटामिन, ठीक। अगर हम विटामिन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है,
अगर हम विटामिन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, तो विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 13 टाइप्स की विटामिन होती हैं, टोटल 13 टाइप्स की विटामिन होती हैं, जिसमें से तुम्हारी 4 विटामिन जो है वो तुम्हारी फैट सोल्यूबल होती हैं और तुम्हारी बची हुई 9 विटामिन तुम्हारी वाटर सोल्यूबल होती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी 4 फैट सोल्यूबल विटामिन है ये हमको रेगुलरली लेना नहीं पड़ता है, ठीक, ये हम लोग कभी कभी लेते हैं, रेगुलरली लेते नहीं है। बट ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है ना, वाटर सोल्यूबल, है ना, ये हमको रेगुलरली यानी कि डेली हमको लेना पड़ता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो हमारी बॉडी में वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती हैं, तो हमको ये विटामिन रेगुलरली लेनी पड़ती हैं। बट ये हमको कुछ दिन बाद भी लेंगे तो चल जाएगा काम, ठीक। चलो अब बात करेंगे कि फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी 4 होती हैं। कौन सी 4 हैं? ये 4 हैं, ठीक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कल पहली शिफ्ट में 14 मई की पहली शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ए से पूछा गया था रेटिनॉल किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है, तो आंसर था विटामिन ए। ये तुम्हारा 14 मई को फर्स्ट शिफ्ट में, कल पहली शिफ्ट में सवाल आया है यहां से, ध्यान देना पे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, तुम्हारे जो भी क्लोज्ड वंस है, ठीक है, क्योंकि तुम, मुझे पता है तुम बाकी बच्चों से तुम इस सेशन को शेयर करने से रहे, ठीक, तुम बाकी बच्चों को तो ये सेशन नहीं शेयर करोगे, लेकिन जो तुम्हारे खास दोस्त है यार उनको तो शेयर कर देना, बिकॉज मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि यहां से इस सेशन से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले अगले शिफ्ट में, ठीक है। तुम्हारे कभी भी पेपर है अभी तुम्हारे 31 में के पहले वाले सभी में तुम्हारे यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यार, ठीक है। तो इस सेशन को अपने क्लोज वंस के साथ शेयर कर देना यहाँ पे, है ना, जिनको तुम चाहते हो कि तुम्हारे अच्छा मार्क्स वो स्कोर करें। एंड अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनके पास अभी ये शेयर होकर के ये सेशन जा रहा है, ठीक, तो उस बच्चे से बोलूंगा कि जिस भी बच्चे ने तुमको ये शेयर किया है सेशन, है ना, वो तुम्हारा भला चाहता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। विटामिन डी की बात करेंगे तो तुम बोलोगे कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन डी को। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल एंड विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। डन बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोग यहाँ पे, ठीक। अब बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन की, जो कि 9 विटामिन होते हैं, जिसमें से 9 में से एक विटामिन है तुम्हारा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी बचे हुए 8 विटामिन को हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इस बी कॉम्प्लेक्स में B1 है, B2 है, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, B9 और B12 होता है। 10 बातें यहां पे एक बच्ची कह रही है सर हम लोग सेशन को शेयर करेंगे 1 जून को, बहुत प्यारा, कंपटीशन को खत्म ही कर दो तुम्हें। बाकी बच्चे बोलेंगे सर हम लोग सबको तो बता दें लेकिन अपने क्लोज वंस को ही नहीं बताएंगे, बाकी बच्चे तो ये बोल रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि 3 इडियट्स अभी तो देखी होगी, है ना। 3 इडियट में क्या बोलता है कि भाई अपना हम अगर फेल होते हैं तो ज्यादा उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब दोस्त टॉप मार देता है तो ज्यादा बुरा लगता है ऐसा था ना उसमें कॉन्सेप्ट, जो कि सही भी कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं लोग यहाँ पे। सर गूगल मीट प्लीज, देखते हैं उसे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। B1 को हम लोग बोलते हैं थियामीन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, है ना, B3 को बोलते हैं हम लोग नियासिन, है ना, B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, B6 को बोलते हैं पिरिडॉक्सिन, B7 को बाइटिन। देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या, पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक, क्या क्या पेपर में आता है और आ चुका है, ठीक। तो पेपर में हमारे आता है, ये आता है, आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है। दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। इसके अलावा पेपर में तुम्हारा जो है यहाँ पर ये आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, ठीक। तो अब तुम समझ सकते हो कि इसमें से तुम्हारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसमें से तुम्हारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको सारे याद करने, सारे। ए को बोलते रेटिनॉल, डी को बोलते कैल्सीफेरॉल, ई को बोलते टोकोफेरॉल, के को बोलते फिनोक्विनोन, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, विटामिन ए की कमी से हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है हमें, ना हमको रात में दिखाई देगा ना हम लोग को कलर दिखाई देंगे, हमको लगेगा ये ब्लू जो है ग्रीन है, ग्रीन जो है ब्लू है, रेड को ऑरेंज देखेंगे, ऑरेंज को रेड देखेंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर डी की कमी हुई, कैल्सीफेरॉल की कमी हुई तो हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो पोरस हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगे बोन्स, ठीक। विटामिन ई की कमी हुई, टोकोफेरॉल, विटामिन ई की कमी हुई तो हमारी बॉडी में नहीं, दुश्मन की बॉडी इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब कि उसकी जो फर्टिलिटी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इनफर्टाइल हो जाएगा वो, ठीक। अपन बहुत फर्टाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं फिनोक्विनोन की, बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के की क्या होता है कि अगर विटामिन के कमी हुई बॉडी में, ठीक, तो क्या होता है कि भाई विटामिन के की कमी से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड रुक जाती है। मतलब क्या हुआ कि भाई ब्लड में क्लॉट ही नहीं हो रहा, चोट लग गई है ना, खून बहता जा रहा है लेकिन क्लॉट ही नहीं हो रहा वहां पे, है ना, चोट लगी है उसे महसूस मुझे हो रहा है ना,
क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि भाई जिसको चोट लगी है उसकी बॉडी में विटामिन के कम था, तो उसकी बॉडी से ब्लड गिरता जा रहा है। ठीक, अगर उसने विटामिन के खाया होता तो उसकी बॉडी में क्लॉट हो चुका होता, ब्लड वहां पे रुक गया होता। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन बी1 की बात करें तो थियामिन हो गया। ठीक, बी2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं हम लोग, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। बी3 को हम लोग बोलते हैं नियासिन, बी5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड। ठीक, बी6 को बोलते हैं पेरिडॉक्सिन। ठीक, बी7 बायोटिन है, बी9 फोलेट है, बी12 कोबालमिन है और सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। डन है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए की कमी से। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे तुम्हें रात में दिखाई देना बंद जाएगा, तुम्हें कलर में डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पे तुम्हारा जो बोन्स है वो पोरस हो गई है ना, बोन्स पोरस हो गई, ब्रिटल हो गई, सॉफ्ट हो गई और बेंट हो गई वो। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है भाई, हम लोग बोलेंगे लेस फर्टिलिटी, रिड्यूस फर्टिलिटी, मसल वीकनेस, मसल्स वीक होती हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है भाई, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, यानी कि ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर विटामिन बी1 की कमी हुई तो बेरी होता है, बेरी मतलब वीकनेस, फटीग हो गया यहाँ पे। ठीक है, बी2 की कमी से होता है भाई एरिबोफ्लैवियोसिस होता है, सोर थ्रोट, आई प्रॉब्लम्स होता है। बी3 की कमी से भाई 3D डिजीज होती है। 3D मतलब क्या, एक डी से डायरिया, एक डी से डायबिटीज और एक डी से डिमेंशिया। ठीक, इसके अलावा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बी6 की कमी से होता है एनीमिया, बी9 और बी12 की कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है भाई, इस एनीमिया में क्या होता है, इस एनीमिया में क्या होता है कि भाई तुम्हारी जो वेसल है, जो तुम्हारी आर्टरी है, ठीक, इसमें जो तुम्हारा आरबीसी जा रही होती है, उसमें तुम्हारी जो आरबीसी होती है वो फूल करके बड़ी हो जाती है, वो फूल करके बड़ी होती है और इतनी बड़ी हो गई कि वो ब्लड के फ्लो को रोक देगी, ब्लड के फ्लो को रोक देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई तुमको एनीमिया हो जाएगा। ब्लड के फ्लो को रोक दिया, अब ब्लड बह ही नहीं पा रहा है तो क्या होगा उससे, फिर बह ही नहीं पा रहा तो क्या होगा, फिर वहां पे तुमको हो जाएगा एनीमिया कि भाई रिक्वायर्ड ऑर्गन्स में ब्लड ही नहीं पहुंच पाया। ठीक, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे पे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है तुम सभी लोगों के लिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे थे कि सर हम लोग को ना हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पे, बैटल्स पे क्वेश्चन चाहिए। ठीक, तो हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी होगी, ठीक, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट बैटल्स होंगे, है ना, मूवमेंट्स की क्रोनोलॉजी, ठीक, इसके अलावा तुम्हें कोई और टॉपिक चाहिए तो वो टॉपिक को तुम कमेंट करोगे अभी के अभी इसी सेशन के नीचे, एंड हम लोग वो सब कुछ कंप्लीट करेंगे इस सेशन के अंदर। ये सेशन जो है तुम्हारा जीके एंड करंट अफेयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 2। इस सेशन में खतरनाक लेवल में हम लोग चीजें करने वाले हैं। ठीक, मतलब क्या करने वाले इस सेशन में, इस सेशन में तुम्हारे 2024 की जो भी करंट अफेयर पूछी जा रही है, 2024 की करंट अफेयर आ रही है तुम्हारे पेपर में, स्पेस पोर्ट से क्वेश्चन देखने को मिला है। अब एनडीए क्या चाहता है, आज तक ऐसा होता था कि भाई पिछले 6 महीने की करंट अफेयर या फिर पिछले 10 महीने की करंट अफेयर ज्यादा पूछी जाती थी तुमसे, पेपर के पहले के पिछले 10 महीने पूछे जाते थे, बस दैट्स ऑल। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई इस साल की 2024 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, 25 की करंट अफेयर बहुत कम पूछी जा रही है, देखने को मिला है अभी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 24 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें कवर करेंगे और हमारे हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी, है ना, बैटल्स कवर करेंगे इसके अंदर, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज कवर करेंगे जो तुमने इस सेशन पढ़ा है। इसी सेशंस के एमसीक्यूज तुमको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर के एमसीक्यूज हम लोग इसमें रखेंगे। ये सेशन हम लोग करेंगे, अभी तुम्हारा कितना टाइम हो रहा है, ठीक, अभी टाइम है तुम्हारा 2:46, 5 बजे। एक बात बताओ, आज तुम्हारा जीटी का पेपर है कि नहीं, ये बताओ सही सही। किसी बच्चे का आज फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में पेपर है जीटी का, बताओ फटाफट से। ठीक, इसके अलावा तुम ये बताओ कि कल तुम्हारा कितने बच्चों का पेपर, कितने बच्चों का जीईटी का पेपर कल यानी कि 16 मई को है। 16 मई को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में पेपर है किसी के, एनीबॉडी? ठीक, फिर उस हिसाब से हम लोग क्लास को शेड्यूल करेंगे। ठीक है, आज मैंने मॉर्निंग में 6 AM पे क्लास को शेड्यूल किया था, बट मुझे पता चला रात में कि आज तो पेपर ही नहीं है जीईटी का। ठीक है, 21 को है, और बताओ फटाफट से, 21 को है सर करंट अफेयर्स में हेल्प कर दीजिए प्लीज। अरे कोई नहीं, डन कर लेंगे हम लोग करंट अफेयर्स, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे उसे। ठीक है, चलो। अच्छा, मॉक टेस्ट करना है तुम्हें जीएटी का, जीएटी का मॉक टेस्ट करना है, जीएटी का मॉक टेस्ट। ठीक ठीक, अगर तुम्हें जीएटी का मॉक टेस्ट करना है तो हम लोग आज रात में कर सकते हैं इसको 9 PM पे। ठीक, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, एकदम एग्जाम लेवल का मॉक टेस्ट होगा। अभी तक जो पेपर में चीजें आई ना उसी के लेवल के हम लोग अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 19 को है, 25 को है, 20 को है, अभी बीच में किसी का नहीं है, यहाँ पे 18 को भी है। ठीक है, मतलब कल और परसों नहीं है तुम्हारा।
29, 20 कल परसों किसी का नहीं है, 26, 16 और 17 को नहीं किसी का। तो एक काम करते हैं, अगर तुम्हारा कल और परसों नहीं है ना, तो हम लोग एक काम करेंगे, वी विल डू व्हाट, वी विल डू कि हम लोग जो सेशन है तुम्हारा, है ना, जो तुम्हारा जीएटी का सेशन है, ठीक है, वी विल टेक जीएटी सेशन टुडे ओनली, ठीक है। तो ये जो सेशन है, वी विल टेक दिस सेशन एट 5 PM, 5 बजे हम लोग ये सेशन करेंगे, ठीक, हम लोग इस सेशन को करेंगे 5 बजे, ठीक। 5 PM पे हम लोग करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके प्लस करंट अफेयर एमसीक्यूज, ठीक। ये हमारे रीसेंट शिफ्ट्स के बेसिस पे होगा ये, तो ये सेशन बहुत जरूरी होने वाला है, एमसीक्यूज करने वाले हो। इसके अलावा रात के 9 बजे हम लोग करेंगे जीएटी मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट होगा, सभी को पेन और पेपर लेकर के बैठना है। 9 बजे करेंगे हम लोग जीएटी का लाइव मॉक टेस्ट, डन बात है। तो 5 बजे और रात के 9 बजे मिलेंगे यहाँ पे। सर टुमारो इज माय बर्थडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हैप्पी बर्थडे यार, ठीक। चलो तो हम लोग करते हैं यहाँ पे सेशन को रैप अप। क्वेश्चन ऑफ द डे है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे तुम्हारे लिए यहाँ पे रखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक। सो क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी, तुमको बताना है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, इसका ओरिजिन, ये ओरिजिन कहां से होती है ना, ओरिजिनेट कहां से होती है, ठीक। इसके अलावा तुमको बताना है यहां पर, इसके अलावा तुमको बताना है यहां पर कि हुसैन सागर लेक जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक। एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग जो है वो कौन सा है, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछूं, तुमको बताना है 43rd यूनेस्को साइट इन इंडिया का नाम क्या है, ठीक, नाम क्या है, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे क्वेश्चन ऑफ द डे में, ठीक है। चलो गाइस, तुम सभी से एक बात है जो कि बहुत जरूरी है, सभी लोगों को ये टेलीग्राम फॉलो कर लेना है गाइस, दिस टेलीग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस एप्लीकेशन को तुम डाउनलोड करोगे एंड रेट कर देना यहाँ पे, है ना, रेट कर लेना, रिव्यू वगैरह छोड़ देना यहाँ पे, तुम जो भी बोलना चाहते हो अपनी तरफ से वो सारी बातें तुमको इस एप्लीकेशन के रिव्यू में बोल देनी है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे अभी 2027 के जो होंगे, है ना, एंड उन्हें गाइडेंस मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि भाई मतलब चीजें पुराने हैं बंदे, है ना, पुराने हैं ये, ठीक। वरना उनको लगे कि यार ये तो नई नई एप्लीकेशन है, ठीक, दैट इज राइट, ठीक है। तो सभी लोगों को यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे आई हैड फॉरगॉटन, चलो ठीक है। तो हम लोग यहां पे करेंगे इस सेशन को रैप अप, ठीक है सर। 20 को गूगल मीट हम लोग करेंगे पेपर्स के बाद में ना, पेपर्स के बाद हम लोग गूगल मीट करेंगे, ठीक। या फिर एक पहले भी कर सकते हैं, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई तुम्हारी गूगल मीट वगैरह कब होने वाली है, ठीक है। चलो तो हम लोग करेंगे सेशन को रैप अप, बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।